Assalamu alaikum. Welcome to this Times Drama Meter. Let's start with the reviews, but before I start reviewing, I'd like to say that I love how so many of you are commenting, sending private messages on YouTube, and then DMs on Instagram. And it's fun because ये सारे ड्रामे मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, हम सब इनसे बहुत से ड्रामे ऐसे हैं जिनका बहुत इंतज़ार करते हैं, बहुत enjoy करते हैं. So it's fun when we all interact and you guys discuss it with me. It's also makes me feel good that everybody is watching and people are either agreeing with me or disagreeing with me, but they're watching. Because for 21 years I have worked as a journalist and my work was primarily writing. अब क्योंकि writing मेरी fashion और entertainment की fields में थी तो उसमें definitely drama watching involved थी, क्योंकि जिन celebrities को मैं interview हमेशा से करती आई हूँ वो ड्रामों में होते हैं. ड्रामों के बारे में मैं सोचती थी, घर में उसकी बात होती थी, दोस्तों में बात होती थी, कभी कभी उनके रिव्यूज़ मैं लिखती थी. बट आई नेवर थॉट व्हेन आई लॉन्च्ड इनटू यूट्यूब दैट आई कुड एक्चुअली सिट अलोन एंड डू अ ड्रामा रिव्यू. यूजुअली ड्रामा रिव्यूज़ 2 से 3 लोग, 4 लोग मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं. एंड आई नेवर थॉट दैट आई कुड डू दिस. बट देन आई रियलाइज़ कि एज टाइम्स आर चेंजिंग, राइटिंग की एक एवोल्यूशन हो रही है, जर्नलिज्म की एवोल्यूशन हो रही है कि नाउ इट हैज़ मूव्ड ऑन टू अ लार्ज एक्सटेंट टू वीडियो जर्नलिज्म. सो व्हाट वी यूज्ड टू राइट हैज़ नाउ बिकम व्हाट वी से ऑन यूट्यूब. एंड व्हेन आई टुक द डिसीजन टू डू ड्रामा रिव्यूज़ इट वाज स्कैरी एट फर्स्ट. अकेले बैठ के एक ड्रामे की बात करना कभी कभी बड़ा इंटिमिडेटिंग होता है, बट बिकॉज आई लव एंड आई एन्जॉय द ड्रामाज एंड बिकॉज इट्स समथिंग जो पहले मैं लिखती थी अब मैं बोलती हूँ, बट इट्स समथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग फॉर 21 years. It is something that I'm really enjoying. I hope you're also enjoying the reviews. Do keep commenting, sharing, subscribing, liking. Let's go on to the reviews. बस तेरा साथ हो एपिसोड 17 और 18, 2 धमाकेदार एपिसोड जिनमें बहुत सारे फ़न बिट्स थे, बहुत इंटरेस्टिंग था. क्या परफॉर्मेंसेस थी. जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे कहानी आगे चली गई होगी, लेकिन 17 और 18 अच्छे थे. तो आप शायद आगे की कहानी देख चुके हो, लेकिन ये रिव्यू भी आप आई वांट टू सी वेदर यू अग्री और डिसएग्री, व्हाट यू फील अबाउट इट. बस तेरा साथ हो में शुरू तो एक जो पार्ट था जो हम चाह रहे थे, बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि कब बताएगा अनस ताया ताई को कि घर तो मैंने हक महर में दे दिया आंसर को, आई एम सॉरी योर प्लान्स आर ऑल फॉइल्ड. एंड ही डज दैट. और जो परफॉर्मेंस है ताया की, ताई की, शायान की, जितना गुस्सा आता है ताया को, जो वो चीखते हैं, आई मीन वाकई ईवल 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 ताई जिस तरह होती है. और फिर शायान तो उठा के कैंडल स्टिक ही इतनी ज़ोर की फेंकता है, हैवी कैंडल स्टिक फेंकता है. एब्सोल्यूट ईवल. ये आंसा और अनस दो बहुत मासूम अच्छे लोग हैं, मज़लूम लोग हैं, जिनके इर्द गिर्द सब ईवल हैं. चाहे वो आंसा के भाई भाभी हों जो गैरत की बात करें, पहले बहन को रोडों पे छोड़ के चले गए और अब जो बहन ने शादी कर ली तो अब कह रहे हैं कि तुमने हमें किसी का हमारी बेइज्जती कर दी, हमें किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा. एंड दूसरी तरफ ये ताया ताई शायान एंड देन टू सम एक्सटेंट शहरीन. ओ माई गॉड, दे आर सो ईवल. दैट होल सीन. एंड देन ऑफ कोर्स उस सीन में जो सबसे स्टैंड आउट पार्ट था वो ये था जब आंसा एकदम से अनस के सामने आ जाती है, कहती है ये आप क्या कर रहे हैं. आउटस्टैंडिंग. एक तो सना जावेद इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल, देन शी इज़ लुकिंग, आंसा इज़ अ गर्ल हु इज़ पावरफुल, हु इज़ कॉन्फिडेंट, आउटस्पोकन, सीधा करके रखती है, अपनी राइट्स जानती है. तो एक तो सना जावेद इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल, ऊपर से द वे आंसा स्टैंड्स अप टू दिस फजूल ताया, ईवल ताया. एक्सीडेंट. आपको पता चलता है कि हाँ अनस इधर उधर होगा, अनस जो है वो डरेगा, धमकियों में भी आ जाएगा, लोग उसे बेवकूफ़ बनाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आंसा जो है ना वो खड़ी हो जाएगी और सबको ठीक कर देगी. सो दैट. अच्छा, फिर उसके बाद एक्सट्रीम फ़न पार्ट ये हुआ कि फिर आ गए, आंसा को बंद कर दिया, अनस को चोट लग गई, वो आंसा को पता चला कि क्या क्या अनस के साथ हुआ था. उसके बाद सबसे फ़न पार्ट जो मुझे लगा वो ये था जब आंसा के रिश्तेदारों से मिलने आए, जिनमें से एक दो रिश्तेदार तो नहीं थे, एक वो नेबरहुड चाचा थे और एक वो दोस्त और उसके अब्बू जो अपेरेंटली कोई बहुत बड़े पुलिसमैन है. ही इज़ अ कमिश्नर, सुपरिंटेंडेंट, आई फॉरगॉटन, बट ही इज़ ऑन अ बिग पोस्ट. सो दिस पावरफुल मैन कम्स एंड सेज आंसा तो मेरी बेटी की तरह है. अब ताया जो होते हैं गुस्सा हो जाते हैं. शयान कहता है कि जी अब जिनको घर भेज दिया वो आ गए हैं, उनके रिश्तेदार भी आ गए दूल्हा दुल्हन से मिलने ड्राइंग रूम में. एंड ताया ताई से कहते हैं मैं अभी जाके बताता हूँ, ये कौन लोग आए मेरे घर में, ये कौन लोग मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में आ गए, ये वो कहते हैं. और एकदम से वो देखते हैं कि कौन है वो
दोस्त के अब्बू कौन है, जो एक पर्सनालिटी में चेंज आता है। फरहान ताहिर एक्सेलेंट, इट इज़ हिलेरियस, ऑफ कोर्स इट्स नॉट मेंट टू बी हिलेरियस। आप दिखा रहे हैं कि ताया कितने ईवल और कितने टू फेस्ड इंसान हैं और कितने ये वो हैं, यू कांट ट्रस्ट हिम, ही इज़ मीन टू द कोर। बट द वे फरहान ताहिर्स वॉइस, बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, एकदम से जो कंधे होते हैं वो झुक जाते हैं, आवाज़ बिल्कुल फ्लैटरिंग सी हो जाती है, सॉफ्टली बोल रहे कि आप मेरे घर आए, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, फिर वो किचन में जाते हैं तो बस तेरा साथों के डायलॉग्स बहुत मज़ेदार हैं। तो वो किचन में जाते हैं तो वो शायान पीछे से कहते हैं खुदा के लिए बता दे कौन वज़ीर आज़म आ गया हमारे घर में। और ताई कहती है कि बुलबुले की तरह तुम तो बैठ गए हो। तो बिल्कुल वो बुलबुले की तरह बैठ गए होते हैं, फूल के गए होते हैं गुस्से में और अब बैठ गए हैं। और वो कहते हैं नहीं अच्छा वाला टी शर्ट निकालो, हाँ तुम सही लग रही हो, तुम आ जाओ, शायान तुम सही तैयार नहीं हुए, तुम ना आना अंदर, इस तरह करके। अच्छा, फिर वो दोस्त के जो अब्बू हैं उनके सामने आंसा बेटी ये, आंसा बेटी वो। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आंसा जो उन्हें एक लुक देती है, पॉज करती है और फिर कहती है जी। Excellent. Sana Javed, I can tell that she's really enjoying this role and we are really enjoying seeing her like this. फिर ऑफ कोर्स अब आंसा जो है शी हैज़ फॉलन इन लव विद अनस, वी कैन टेल। एक तो ये कि जब उसकी कहानी, अनस की दुखी कहानी पता चलती है तो उसका दिल नरम हुआ है उसके लिए। फिर उसका जो चोट लगी है उसको वो डील करती है। फिर उसने कहा होता है कि अनस तुमने तो मुझे हैरान कर दिया, तो अनस वापस कहता है परेशान तो नहीं किया और प्यारी लग रही हो। तो ये इनकी थोड़ी थोड़ी बैंटर भी शुरू हो गई है। तो आंसा की दोस्त अब आती है तो ये मिलके दुआ कराती है कि दुआ करो तुम मुझे भी अनस जैसा लड़का मिले। तो यहाँ भी आपको फील होता है कि आंसा इज़ रियलाइजिंग कि ये तो मेरी एक एक्सीडेंटल निकाह हुआ, बट आई एम नाउ एक्चुअली मैरिड टू समवन हु आई रियली लाइक एंड दिस गाय इज़ रियली नाइस एंड शी इज़ फॉलोइंग इन लव विद हिम। और पुप्पो भी बड़ी खुश है ना। पुप्पो तो खैर दुबई अब चली गई, सब छोड़ छाड़ दुबई में ही रहती हैं, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर कहाँ रहती हैं, बट वो तो जा रही हैं। पहले वो दादा से कहती हैं कि हमें अब अनस की फ़िक्र नहीं है, हमारे अनस को बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिल गया, अब हमें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। बाद में भी पुप्पो ये सारी बातें कहती हैं। अब वो जा रही हैं तो वो कह रही हैं पहली बार मैं अनस के हवाले से पुरसकून जा रही हूँ, तो अनस की फ़िक्र नहीं है मुझे। तो यहाँ आपको एक होप फील होती है। हालांकि जो पुप्पो जा रही थी ना, मुझे ड्रेड फील हो रहा था कि अब तो पुप्पो चली गई। वो एक थी जो अनस का साथ करती थी, दादा तो बूढ़े हैं, तो शायान ही हर वक्त शटअप कॉल्स देता रहता है। तो अब पुप्पो जा रही है तो आई फील ड्रेड, बट देयर इज़ आंसा एंड अनस। एंड अभी तक देखें मैं 18th एपिसोड तक पहुंची हूँ ड्रामे के। ड्रामे में दुख तो बहुत है लेकिन इसकी पेस इतनी अच्छी रखी है राइटर ने और डायरेक्टर ने कि आप दुख में ज़्यादा डूब रहे नहीं हैं। कॉन्स्टेंटली कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है, आप बैठ के सर पकड़ के रो नहीं रहे। इनफैक्ट आप तालियां बजा रहे कि ओ अब आंसा ऐसे करेगी, ओ देखो ताया ने कैसे पलटी खाई। तो यू आर एक्चुअली इन्जॉइंग ऑल दीज ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। बस तेरा साथ हो है बहुत फ़न है। अच्छा, अब आंसा जो है वो तलाश करी है कि किसने किया, हमारी ये वीडियो किसने बनाई। वो अंकल से कहती है आपने ढूंढना है, हमारा मुजरिम ढूंढना है। फिर अनस के सामने कह रही है, बद्दुआ दे रही है कि जिसने भी किया है उसकी भी बहन या बेटी या माँ के साथ इसी तरह की कोई चीज़ हो। और साथ साथ आपको शरीन और फ़हाम कुरैशी का ट्रैक नज़र आ रहा है। तो ज़ाहिर है हम सब ऑडियंस, ड्रामा वॉचिंग ऑडियंस जो कि बड़े डिटेक्टिव हमारे स्किल्स हो गए हैं, बड़े हमारे स्किल्स एक्सपर्ट हो गए, हम रियलाइज़ करें कि ओ ये जो शरीन के साथ हो रहा है शायद ये आंसा की बद्दुआ पूरी हो रही है। मैंने कॉन्स्टेंटली यूट्यूब कमेंट्स में पढ़ा और मैं भी यही सोच रही थी कि हाँ वही हो रहा है। तो शरीन फ़हाम कुरैशी में इंटरेस्टेड है। फ़हाम कुरैशी इज़ नॉट अ वेरी रिलायबल गाय, ही इज़ इंटरेस्टेड इन हर, बट इज़ ही समबडी हु विल बी सिंसियर टू हर, हु विल नॉट लीव हर व्हेन समथिंग गोज़ रॉन्ग? ये तो मुझे नहीं लगता। ऑल्सो वेरी फ़नी, फ़हाम कुरैशी के जो फ्लर्टिंग टेक्निक्स हैं उसकी थोड़ी बात करते हैं। तो फ़हाम कुरैशी शरीन के साथ आया है एक 5 स्टार रेस्टोरेंट पे और वो सोच रहा है प्रॉब्ली कि मैं क्या बात कहूँ कि लड़की इम्प्रेस हो जाए और कहे कि ये तो बड़ा अमीर, बड़ा एलीट क्लास का लड़का है। तो वो कहता है कि तुम चश्मे के साथ नहीं, ऐनक पहन के तुम चाय लगती हो, ऐनक के बगैर तुम कॉफ़ी। और शरीन इम्प्रेस हो जाती है। ऐसी फ्लर्टेशन से शरीन इम्प्रेस हो जाती है। और वो ये भी कहता है ना कि शरीन तुम वो पहली लड़की हो जिसके लिए मैंने 2 बार अपना ऑर्डर चेंज किया है। ओह माय गॉड शरीन, व्हाट एन ऑनर। सो यू सी कि ये मक्का फाते अमल होने वाला है कि जो दुआ है आंसा की, बद्दुआ जो आंसा की, वो पूरी हो रही है। एक जो बहुत इरिटेटिंग पार्ट है वो ये है कि दादा ने अपनी कसम खावा ली कि शायान भी, दादा ने कहा कि शायान भी मेरा बेटा है।
घर की बात को घर ही में ख़त्म कर देना चाहिए और तुम आंसा को नहीं बताओगे, घर वाले कचहरियों के सफ़र खाएं ये के चक्कर खाएं, ये गलत है। और तुम आंसा को नहीं बताओगे कि उसने ये वीडियो बनाई थी। तो अब अनस ने भी कसम खा ली। ये जो है ना, ये इरिटेटिंग पार्ट है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी टीवी ड्रामों में ऐसे इरिटेटिंग पार्ट होते हैं। ज़ाहिर है 2, 3, 4, 5 एपिसोड बाद जब आंसा को पता चलेगा तो उसका दिल बहुत दुखेगा, शायद वो अनस से नाराज़ हो जाए। फिर वो क्या करे, उस टेंशन और उस मुश्किल को क्रिएट करने के लिए दादा ने ये कसम अनस से ले ली। तो ये अनोइंग बात थी, लेकिन ये हो जाता है, पाकिस्तानी ड्रामा है और ड्रामों की कहानियाँ अक्सर इस तरह हमें तकलीफ़ देती हैं और हमें थोड़ा सा इंतज़ार करवाती हैं कि अभी नहीं, विलन को फ़ौरन बदला नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा, मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। अच्छा, और वो पार्ट, अच्छा हाँ, तो मैं कह रही थी कि आंसा जो है वो इनको दिखाएगी कि क्या होगा, तो कि इनको सीधा कर देगी, घर वालों को सीधा करके दिखाएगी। तो जैसे सुबह को अनस खांस रहा होता है, वो नीचे जाती है किचन में, तो ताई कहती है जाओ इधर से, जब तक मैं किचन में हूँ तुम मेरे सामने ना आना। तो वो मुड़ के चली जाती है ऊपर, फिर वो रुकती है लैंडिंग पर, फिर वो वापस सीढ़ियों के नीचे जाती है, फिर वो वापस ऊपर चली जाती है। अभी वो सोच रही है कि किस तरह डील करूं, लेकिन क्योंकि वो एक लड़की, और ये आधा घर तो उसका है वैसे भी, वो तो घर की मालिक भी है, और क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंट लड़की है और वो सही और गलत के बारे में बड़ी श्योर है, सही तो करेगी, वो ताई को सही करेगी। अच्छा, शहरीन की एक प्रेडिक्शन है कि फ़जूल की टेंशन ले रही हैं, अपनी माँ से कहती है आंसर छोड़ के चली जाएगी अनस को, इस बेवकूफ़ के साथ कोई गुजारा नहीं कर सकता जिसका माजी बेकार, हाल बेकार तरीन और मुस्तकबिल काला सियाह। उफ़, क्या लाइनें, कितने मज़े से लिखी। सारा रज़ा जिनका इंतकाल हो गया, उन्होंने बड़े मज़े से डायलॉग लिखे हैं। और वो अपनी माँ से कहती है कि आप अनस और आंसा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। तो ये भी हमें एक नज़र आ गया, एक डायरेक्शन जो स्टोरी लगी। तो वी सी ऑल दिस हैंड्स, फ़ाहम और शहरीन का डायलेमा होगा, वो स्टोरी होगी पूरी, और अनस और आंसा के बीच में वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी। आंसा जो है वो आंटी के सामने खड़ी होगी और घर पे अपना कंट्रोल लेगी, या एटलीस्ट बोलेगी, घर में लड़ाइयाँ तो बहुत होंगी। और साथ साथ साइबर क्राइम, शायान जो है उसका हिज लाइफ और हिज फेट हैंग्स इन द बैलेंस, जब तक आंसा को पता नहीं चलता और जब तक आंसा की दोस्त के अब्बू को पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। तो लॉट्स ऑफ फन इन बस तेरा साथ हो। एंड एक बात है कि यू आर स्लोली सीइंग द रोमांस बिल्डअप बिटवीन आंसा एंड अनस के वो उसके बाल ठीक करिए, इतने आसानी से बाल ठीक हो जाते हैं अनस के, लिए ऐसे बाहर नहीं जाते, बाल ठीक करो 2 सेकंड में तो अनस के बाल ठीक हो जाते हैं। अनस को खुद भी आना चाहिए वैसे, इतना थोड़ा सा बाल ठीक करना, तो ये इतना थोड़ा सा कोई स्टाइलिंग तो की नहीं आंसा ने। तो यू सी के वो उसके बाल ठीक करिए, यू सी के वो पप्पो को छोड़ने एयरपोर्ट उसके साथ जा रही है। फिर वो जो सोने वाला पार्ट होता है कि आंसा तुम मेरी टांग खींच लेती, मुझे उठा लेती, तुम कैसे ज़मीन पे सो गई। यू सी ही इज़ केयरिंग टुवर्ड्स हर, दे हैव लाइट फ्लर्टेशियस बिट्स, सारी तकलीफ़ों के बीच में, सर पे चोट लगी हुई है, उसके बीच में दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं, उसके बीच में अनस कह रहे हो तुम अच्छी लग रही हो, इतना दिमाग पे सर पे चोट आई है। और हमें एक ये बात पता चली, एक और बात पता चली कि पप्पो कहती हैं कि मुरसलीन हु इज़ फरहान ताहिर ऑलवेज यूज्ड टू नॉट लाइक मुज्तबा, जो अनस के बाप थे। ये क्या स्टोरी है, वाई डिड ही नॉट लाइक हिज ब्रदर? शायद ये कहानी और खुलेगी। बस तेरा साथो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेल टोल्ड, वेरी वेल परफॉर्म्ड, आई एन्जॉय इट सो मच एंड लेट्स सी वेयर इट गोज़ फ्रॉम हियर। देयर आर सो मेनी प्रेडिक्शंस एंड कहानी जो है उसकी पेस इतनी अच्छी रखी है, वो मैं कह रही हूँ, ये बड़े आराम से एक ड्रैगी स्टोरी हो सकती थी कि आप गम में डूब जाएं और आप कहें व्हाट द हेल, ये तो गम नहीं ख़त्म हो रहा, लेकिन इसमें गम और मसालेदार एक्शन और तेज़ डायलॉग्स, सब कुछ एक साथ मिलके आपको एक पैकेज मिलता है। 4 आउट ऑफ 5 तो बस तेरा साथ हो। एक मोहब्बत और एपिसोड 7 और 8, जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे कहानी आगे जा चुकी होगी। तो एक मोहब्बत और में बहुत सी सीरियस टॉपिक्स हैं, यू नो, देयर आर 2 डैमेज्ड मैरिजेस, 2 डैमेज्ड कपल्स जिनकी आप ज़िंदगी की करवाहट जो है वो सारी देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ यू गॉट दिस लव स्टोरी दैट्स कमिंग अप, 2 ब्यूटीफुल लीड्स, आहद ज़मीर और माया अली बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करें, एंड देन म्यूज़िक। तो वो जो एक रोमांटिक मूवी या ड्रामे की एक फ़ील होती है, वो फ़ारूक रिन तो उसमें एक्सपर्ट हैं। गाना डाल के, जी हारून इधर डांस कर रहा है, उधर गा रहा है, वो सोच रही है उसके बारे में, इतनी खूबसूरत लोकेशंस के इस्लामाबाद को ऐसे लग रहा है कोई, इट लुक्स
इस्लामाबाद लुक्स सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल। एक शॉट्स इतने प्यारे हैं फारूक रिंद के, और जगह जगह म्यूज़िक है। बिल्कुल आपको इश्क मुर्शिद की वो रोमांस याद आता है कि किस तरह म्यूज़िक हर जगह जाके कहानी को एक्सेंचुएट करता था। और यहाँ भी ये है कि फ़ारूक रिंद ने बहुत खूबसूरती से, बहुत प्यार से, खूबसूरत विजुअल्स, म्यूज़िक और ये दो खूबसूरत आपके लीड्स आहद रज़न और माया अली को पिक्चराइज़ की। एंड यू गॉट ऑल दी सीन्स कि जी फूड इंस्पेक्शन हो रही है तो वो वहाँ आ गया, दूर आके उसे देख रहा है, स्माइल करके। गाड़ी ख़राब हो गई उनकी, बल्कि गाड़ी ख़राब कर दी गई शायद उनकी खुशबख्त की, तो वो हे स्टैक पे आगे जा रही हैं और पीछे हारून की गाड़ी टो हो रही है। सो यू नो ब्यूटीफुल स्वीट रोमांटिक पार्ट्स जो इतना आप एनालाइज ना करें, आप बस इंजॉय करें। हाँ, उस उन्हीं पार्ट्स में कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कहते हैं ये क्या, क्योंकि खुशबख्त जो है वो एक सीरियस असिस्टेंट कमिश्नर है। और एक पॉइंट ऐसा होता है शुरू में ही एपिसोड 17 के, जहाँ पे वो अपनी पुलिस वालों को डांट रही होती है, एक बहुत सीरियस डिस्कशन में होती है। हारून जस्ट बार्जेस इन एंड सेज कि मुझे आपका एक दिन चाहिए, and he just leans forward. She's a woman working in a place of power, working in a man's world. इतने सारे पुलिस वाले हैं, उनको वो order about करिए. And when he does this, when he makes these advances in front of the people that she's leading, it can actually undermine the control that she has over them. तो ये मुझे समझ नहीं आता कि हारून ठीक है, क्यूट है, ही इज़ इन लव विद हर, ही हैज़ दैट पर्सनैलिटी, थोड़े से कैजुअल रहते हैं, हंसी मजाक रहता है, और ख़ुद भी एक एस्टैब्लिश जर्नलिस्ट है तो वो एक कॉन्फिडेंस भी आता है। बट स्टिल हाउ कैन ही जस्ट बार्ज इन टू हर रूम एंड से आपका एक दिन चाहिए। खैर फिर वो खुशबख्त जैसे ही फ़ौरन शी पुट्स हिम डाउन, इमीडिएटली शी सेज़ कि नो, तो ही सेज़ नहीं, मैंने आपके सुपीरियर से पूछा था, उन्होंने ही कहा कि मैं आपके पास आऊँ, इसलिए मैं आया हूँ। तो यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। देन ही स्पेंड्स अ डे विद हर, परी से मिलता है, छोटी खातून कहता है दैट्स सो स्वीट कि यू नो आप इंग्लिश वर्ड्स की तरह फुली उर्दू वर्ड्स यूज़ करें, आई लाइक दैट ऑल्सो। एंड साथ साथ अगले दिन फिर वो आते हैं, वो पुलिस वाले को कुछ रिश्वत दे के उसकी गाड़ी ख़राब कर देता है ताकि वो खुशबख्त के साथ वक्त और गुजारे। और एक जगह कहता है, खुशनुमा कहता है, तो वो कहती हैं कि मैं खुशनुमा नहीं हूँ, तो ही लीन्स फॉरवर्ड, स्टेयर्स एट हर एंड सेज आपसे किसने कहा आप खुशनुमा नहीं हैं। So there's flirting and there's music and you can see that she's also falling for him, क्योंकि वो रात को बहन के साथ बैठी हुई होती है और कहती है कि मुझसे पहली बार इतने दिनों बाद किसी ने मुझसे मेरे इंटरेस्ट्स के बारे में पूछा। तो यू कैन सी कि इवन दो वो ऊपर से तो सख्त रह रही है, बट शी इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग द अटेंशन एंड इन्जॉइंग हिज कंपनी। एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म का आदमी, वो जिस माहौल में रहती है और जितनी सीरियस है और जो उसका पुराना बैड एक्सपीरियंस रहा है, उसके बाद वो एक इतने मुख्तलिफ लाइट हार्टेड आदमी से मिली है हु सीम्स टू लाइक हर एंड हु हैज़ दिस बैंटर दैट्स वेरी एंटरटेनिंग एंड यू सी दैट शी इज़ बिगिनिंग टू लाइक हिम। एक चीज़ है कि माया अली बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनका ब्लो ड्राई ऑन पॉइंट है, कपड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। बट आई थिंक इट्स ओके, दिस इज़ अ रोमांटिक ड्रामा। अगर आपके असिस्टेंट कमिश्नर फूड इंस्पेक्शंस और गांव के बच्चों की पढ़ाई के इंस्पेक्शंस करना चाह रही हैं, लेकिन बाल खुले हुए, फुली ब्लो ड्राइड हो, मेकअप ऑन पॉइंट हो, बाल, कपड़े सब कुछ परफेक्ट हो, अगर वो करना चाह रही हैं, तो चले हम क्रिएटिव फ्रीडम ये दे देते हैं, क्रिएटिव लाइसेंस ये दे देते हैं, क्योंकि ये एक रोमांटिक ड्रामा है। आपकी लीड को खूबसूरत लगना ज़रूरी है। शी नीड्स टू लुक लाइक योर रोमांटिक हीरोइन, शी कांट लुक, शी हैज़ टू लुक टफ बट नॉट टू टफ, सो इट्स ओके फाइन। बट आई डू फील कि कहीं कहीं हम अगर माया को डी ग्लैमराइज थोड़ा कर लेते, क्योंकि ज़ाहिर है उनके काम की नौयत ऐसी है, आई डोंट थिंक इट वुड हैव मैटर्ड, इट वुडंट हैव मैटर्ड। इन फैक्ट ड्रामा थोड़ा और आपको अच्छा लगता है। और माया तो है ही इतनी खूबसूरत कि इवन इफ़ यू टाई अप हर हेयर एंड गिव हर अ मोर बेसिक लुक, इवन देन शी विल लुक सो प्रिटी। उसके अलावा ये एक मैं चीज़ नोट करती हूँ कि माया जब भी अपने घर होती है, शी इज़ doing something like an embroidery or stitching something up. Yeah, I feel is a little detail that has been added in to show that she is a woman who's supremely successful at her work. Assistant commissioner है, she is very serious about taking care of a little girl. एक पुरानी पास्ट मैरिज है जिसके डैमेज, इमोशनल डैमेज जो है वो अभी भी उसको दुखी रखता है, और उसकी हॉबीज़ भी हैं, और उसकी हॉबीज़ जो है वो एम्ब्रॉयडरी है एंड ऑल्सो यू सीइंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनैलिटी। अपनी बहन के साथ बहुत खुश रहती है, माँ के घर जाती है, माँ डांट देती है तो चली जाती है, लेकिन जाती ज़रूर है। तो माँ के हाथ का कड़ी चावल बहुत पसंद है। तो आप बिल्कुल खुशबख्त नाज़ बहुत अच्छा कैरेक्टर है और आप उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स देख रहे हैं।
उसकी पर्सनालिटी के। एक बात ये है कि अभी तक खुशबक की माँ जो थी वो मुझे जनरली टॉक्सिक लग रही थी, बात बात पे कहती थी कि लोग बातें बना रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, दिस दैट, बट दिस टाइम व्हेन शी वांट्स खुशबक अबाउट हसीब, आई एक्चुअली अग्री, बिकॉज वाकई आप इवेंचुअली आपको पता चलता है कि हसीब इज़ प्रॉबेबली इंटरेस्टेड इन खुशबक, बिकॉज सीमा को उसके फ़ोन में खुशबक की बहुत सारी तस्वीरें मिल रही हैं। तो माँ का एक रेडार है, वो कह रही है कि देखो तुम लोगों की कभी रिलेशनशिप थी, मंगनी हुई भी थी, अब उसकी शादी हो गई है, तुम उसी के घर जाके बैठ जाती हो बार बार, लोग बातें बनाएंगे। तो लोग बातें बनाए ना बनाए, एक शादी है जो प्रॉब्लम में है, एक लड़का है जो बार बार आपको कॉल कर रहा है, अपनी बीवी की जगह बार बार आपको कॉल कर रहा है, तो आप इतनी तो मैच्योर हैं और इतनी तो आप अलर्ट हैं कि आपको पता होना चाहिए कि समथिंग्स अप विद दिस गाय एंड लेट मी बैक आउट, लेट मी नॉट मीट देम। दैट इज़ अ मैसेज दैट खुशबक इज़ नॉट टेकिंग, और वो ही नाराज़ होकर अपनी माँ से निकल जाती है। पर आई फील यहाँ पे फॉर वंस हर मदर वॉज राइट। अच्छा, सीमा और हसीब की तो स्टोरी चल रही है अभी, वो मतलब अब ये जो दुख तकलीफ़ सीमा और हसीब के हैं वो अब बढ़ेंगे, बिकॉज नाउ सीमा सीन खुशबक्स पिक्चर्स इन हिज फ़ोन। बट वो हसीब से पूछती है कि डू यू स्टिल लव हर, ही सेज नहीं, मैं प्यार नहीं करता उससे। अब बैक आउट कर जाए किसी तरह, अब कन्फ्रंट कर ले उसे। माहम और फ़ारिस की जो रिलेशनशिप है, इतने पेनफुल है वो सीन्स, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े रियल है। द गाय गैस लाइट्स हर, वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, तो पहले चीख चीख के उसे बुलाता है, रो रही होती है वो अंदर, शी स्क्वर्मिंग, फिर प्यार से उसे बुलाता है आ जाओ, फिर जब वो आने लगती है तो एकदम से चीखता है बाहर में जाओ, आई हेट यू, आई डोंट केयर, यहीं बंद रहो। तो ही इज़ कॉन्स्टेंटली बुलिंग हर, गैस लाइटिंग हर, इट्स अ टेरेबल टेरेबल मैरिज। और हारून याद भी करता है ना कि कैसे एक बार फैमिली पिक्चर हो रही थी तो वो कहता है कि हॉरिबल, तुम्हारे हील्स नहीं पहने, तुम्हें कितना हाइट डिफरेंस है, कितनी बुरी लग रही हो। तो ये सब चीज़ें यू हेट हिज ब्रदर फॉर दिस। और फिर हारून माँ बाप को कहता भी है कि आपको याद है कि बचपन में आप उसकी वो अपनी गलती जो थी वो किसी और पे डाल देता था और आप लोग उसे करने देते थे, और अब उसकी आदत पक्की हो गई, वो अपनी शादी में भी इसे अप्लाई कर रहा है। और माँ बाप कहते हैं अच्छा अच्छा, तुम छोड़ दो, उन दोनों का आपस का मामला है। अच्छा वाकई। सो ये जो है ना कि आपस का मामला है, ठीक है, एक हद तक आपस का मामला होता है, बट देन आपके घर में चीखना चिल्लाना हो रहा है, एक लड़की रो रही है, ठीक है, वो आपकी बहू है, आपकी बेटी नहीं है, लेकिन वो रो रही है, वो पेन में है, एक फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, एंड दे कैन ऑल सी द काइंड ऑफ थिंग्स ही सेज टू हर। ऐसी बात नहीं है कि फ़ारिस सिर्फ झूठ बोलता है, उन सबको पता है वो हाइट पे जो फ़ारिस ने कहा, आवाज़ आती है कि ऊपर के कमरे जो उनके हैं वहाँ से वो उस पर चीख रहा होता है। अ लॉट ऑफ टाइम्स ही इज़ द वन स्क्रीमिंग एट हर। व्हाई हैव द पेरेंट्स डिसाइडेड टू टेक द सन साइड? हालांकि बड़ा ऑब्वियस है कि बेटा बहुत चीखता है लड़की पे, ठीक है, लड़की भी वापस चीखती है बट बेटा भी चीखता है। व्हाई हैव दे डिसाइडेड टू टेक टेक द सन साइड? और फिर फ़ारिस कैसे मनाता है अपनी बीवी को? मिडिल क्लास सिंपल शक्ल वाली लड़की, सिर्फ ग्रेजुएट, उसका शौहर अच्छा उससे ज़्यादा बेहतर पढ़ा लिखा हो, अच्छा रिश्ता मिल जाए, तुम जैसे दिमाग वाली बंदी के साथ मुझ जैसा शख्स गुजारा कर रहा है, यही तो मैं शुक्र करना चाहिए, एंड स्टे विथ मी। क्यों तुम ये शादी ख़राब कर रहे हो? हारून भाई तो मुझसे जलते हैं, वो तो कभी कोई शादी निभा नहीं पाए, कभी कोई रिश्ता निभा नहीं पाए, इसलिए वो तुम्हें इधर उधर करें। सो शी इज़ अ बिट कन्फ्यूज, बट एट द सेम टाइम शी इज़ स्टिल मीटिंग हारून। और एक पॉइंट पे वो हारून से कहती है कि मैं क्या करूं। और ये एपिसोड ना 8 का एंड था, एंड वहाँ पे यू हैव टू से नुआंसेस। सो कुदसिया एंड हाजरा ज़मीन बोथ एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स। कहती है मैं क्या करूँ? तो ही से देखो दो रास्ते हैं, अगर तुम्हें लगता है वो ठीक हो जाएगा तो फिर स्टे इन दिस मैरिज, लेकिन फिर थोड़ी बर्दाश्त करो, क्योंकि उसके ठीक होने से पहले तुम्हें शायद तकलीफ़ें कुछ बर्दाश्त करनी पड़े, नहीं तो छोड़ दो, उसे छोड़ दो। और उसे छोड़ दो के से पहले ही पॉजेस, इट इज़ समथिंग दैट ही इज़ फाइंडिंग डिफ़िकल्ट टू से, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने भाई की बात कर रहा है, अपने भाई की शादी की बात कर रहा है। तो ही पॉजेस अ लिटिल, लाइक इट्स समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू से, बट ही नोज़ दैट इज़ द राइट थिंग टू से। Little nuances that you see in Hajar Sami's performances are beautiful. अच्छा, और फिर सोनिया की भी एंट्री हुई है, हाजरा यामीन, और ये मुझे हुआ कि हाजरा यामीन कहती हैं ज़रा पता करो कि असिस्टेंट कमिश्नर कौन है। खुशबक नाज जहाँ तक हमने देखा है अभी तक, वो तो टीवी पे भी बहुत नज़र आती है, वो कोई अननोन फिगर नहीं है, तो वो कैसे अपनी असिस्टेंट? और ये जो सोनिया है, जो हाजरा यामीन का कैरेक्टर, ये एक रिपोर्टर है, हाउ कैन शी नॉट नो हु खुशबक नाज इज़? That was a little plot, little flaw in the story, but it's okay. The drama is entertaining and very well performed, very well narrated. 4 out of 5 to एक मोहब्बत और। हमराही एपिसोड 28 और 29 की बात करते हैं। अच्छा, हमराही अब इस पॉइंट पे है
कि मैं सोचती हूँ कि इस ड्रामे में बहुत एफर्ट हुआ है, यू कैन टेल इट्स सो ग्लॉसी, it's so well picturized, and then the actors are really performing well, from Shahzad Nawaz to Danish Temmur to Hiba Bukhari, all performing extremely well. और बड़ी मेहनत की गई है, स्टाइलिंग इतनी अच्छी है, सब इतने खूबसूरत लग रहे हैं। मरी में भी शूट हुआ है, कराची में भी शूट हुआ है, बड़े बड़े घर, खूबसूरत लोकेशंस, सब कुछ है। और फिर आप ऐसी कहानी करते हैं जिसमें जगह जगह ऐसी बातें होती हैं कि आप कहते हैं ये क्या हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है। इसमें डायलॉग्स हैं, अब लाला और सिहान की आपस में फ़ेस टू फेस आ रहे हैं। सिहान कह रहा है मैं आपका ग़ुलाम बनने को तैयार हूँ, आप ये ज़मीन देते हैं, ये लैंड देते हैं, रेस्टोरेंट का लैंड देते हैं, क्यों क्यों चाहिए। लाला कहते हैं मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता, बस आप मुझे दे दें, मेरे दिल की बड़ी यादें उधर, आप मुझे ये लैंड दे दें और आप मुझे मार दें बेशक। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मार रहा हूँ। तो सिहान कहता है ठीक है, बस आप वादा कर लें, मुझे मार के आप लैंड जो है वो दे देंगे, वापस कर देंगे। हाँ, सिहान जो है गाज़ी यूसुफ़ का बेटा है और लाला जो है वो गाज़ी यूसुफ़ की तरह एक वो है, बुरा आदमी है जिसको जानों की कोई कदर नहीं है, बंदे मारता है वो। उस पे आपने लाला से कहा कि आप बस वादा कर लें और फिर मुझे मार दें। ये सिहान इतना बेवकूफ़ क्यों है? और ये बार बार सिहान नहीं है जनरली बेवकूफ़, लेकिन बार बार ऐसे ट्विस्ट आते हैं ड्रामे में कि एकदम से कैरेक्टर बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो गया। तो जी लाला गन रखते हैं, सिहान आंखें बंद करते हैं, बस लाला मुझे मार देंगे, लेकिन देन ही स्टॉप्स, ही डजंट किल हिम एंड ही सेज कि नहीं, तुम तो दिल वाले हो, बड़े दिनों के बाद दिल वाला मिला है, ज़ख्मी आशिक से नो पेमेंट, मैं तो तुम्हें ज़मीन दे रहा हूँ। लाला इम्प्रेस हो जाते हैं कि ज़ख्मी आशिक है, नो पेमेंट, ज़मीन तुम्हें 2 दिन बाद मिल जाएगी, चलो जी। तो ये सीन जो था, इट डिड नॉट मेक सेंस। अच्छा, इस सब में आपको हमराही फ़नी पार्ट्स भी देता है। अब ये जो पार्ट होता है ना, जहाँ अब ज़करिया गाज़ी यूसुफ़ पे तो मैं यकीन ही नहीं करती कि वो बहुत पावरफुल, बहुत डेंजरस आदमी है। हाँ, उन्होंने एलिफ को बहुत बेदर्दी से मारा, लेकिन उनका कौन है साथी? ज़करिया। ज़करिया इज़ अ वेरी बैड पर्सन टू हैव एज योर राइट हैंड मैन। उन्होंने कहा था ज़करिया तुम जाओ सिहान पे नज़र रखना। ज़करिया बाहर गाड़ी के पास बैठे, ठंड में आ रहा है, अंदर जो है सिहान जो है उसके टेंपल पे लाला ने गन रख दी। उसी वक्त गाज़ी यूसुफ़ ज़करिया को फ़ोन करते कहते इज़ एवरीथिंग ओके? ही सेज़ यस सर, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, डोंट वरी सर। व्हाट, यू डोंट इवन नो वहाँ पे वो मार रहा है लाला सिहान को, तुम्हें ये पता ही नहीं है? इतना ये मुझे अब लग रहा है कि ज़करिया के यूज़लेस सीन्स ना कोई वजह है दिखाने की। इवेंचुअली गाज़ी यूसुफ़ ने ज़करिया का गला घोट देना, मुझे तो ये लग रहा है। और बिल्कुल गला तो खैर किसी का घोटना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल इसे फायर तो करने की ज़रूरत है। गाज़ी यूसुफ़ होंगे बुरे आदमी अपने ज़माने में, मे बी ही इज़ बिकम ओल्ड एंड सीनाइल, ही कैन नॉट हैंडल ज़करिया एनी मोर। जो उनका राइट हैंड मैन है वही इतना यूज़लेस है कि क्या वो लाला और क्या वो बुरे लोगों से डील करेंगे। सारा उनका तकब्बुर, सारी उनके टॉल क्लेम्स मुझे बेकार लग रहे होते हैं। आई डोंट सी एनी पॉइंट इन देम। अच्छा चले, ये हुआ, सिहान ने ये किया। उसके बाद आगे वो सीन आता है जहाँ सिहान वो वलीद ख़ान के पास आता है जिसने ज़्यादती की है रानिया के साथ, और कहता है कि तुम रानिया से निकाह कर लो। गन पॉइंट पे कहता है तुम रानिया से निकाह कर लो। कहता है हाँ मैं निकाह कर लूँगा, कल निकाह करते हैं, ठीक है। तो वो कहता है चलो अब मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे वादे पे यकीन कर रहा हूँ कि तुम निकाह कर लो। अगेन सिहान इतने बुरे मर्डरस लोगों से मिल रहा है एंड स्टिल सिहान जो है इतने आराम से सबके वादों पे यकीन कर लेता है। आई डोंट अंडरस्टैंड। आपका हीरो तो बहुत ही गलेबल है। गाज़ी यूसुफ़ ने तो बेटे को सही ट्रेन ही नहीं किया, उसे स्मार्ट ही नहीं बनाया, पता नहीं क्या करते रहे। बेटा तो ऐसे ही सबकी बात मान लेता है, चंदा जो कहती हैं वो मान लेता है, बस ऐसे ही। सो ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, अब ये जो है वलीद ख़ान, इसको सिहान जो कहते हैं वैसे भी निकाह का, आई हैव अ मैसिव इशू विद दैट। व्हाट सेंचुरी आर वी लिविंग इन? हाउ कैन वी बिलीव दिस नैरेटिव? दिस गाय किडनैप्ड रानिया, ही टुक हर अलोन, टाइड हर अप, आई है वो वहाँ बॉनफायर के आगे, उसे देखता है, बड़ी गंदी सी स्माइल देता है, कहता है कि तुमने जो थप्पड़ मारा उसका तुम बदला लोगे। देन ही वेरी ऑब्वियसली डज सम वेरी रॉन्ग थिंग्स टू हर। शी रिटर्न, शी इज़ थ्रोन आउट ऑफ द कार, वापस अपने इन पे पूरे उसके हर जगह ब्रूजेस हैं, शी सम वेरी बैड थिंग्स हैव हैपन टू हर। तो सिहान का उसका जवाब ये है कि क्योंकि अब तुमने ये कर ली है ज़्यादती रानिया के साथ, अब तुम उससे निकाह करोगे। ये कौन सी सेंचुरी में हम रहते हैं? वहाँ इल्हाम कह रही है कि रानिया के लिए हम इंसाफ करेंगे, हम लीगल वे देंगे, वहाँ सिहान जो है वो कोई 1970s का हीरो है जो कह रहा है कि तुम उससे निकाह करोगे। व्हाट इज़ दिस राइटिंग? यही मैं कह रही हूँ ना कि हमारा ये अच्छा खासा चल रहा होता है, अच्छी परफॉर्मेंसेस, ब्यूटीफुल लोकेशंस, लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, and then you
see this script and you're like, "Hey, what am I watching? How does this make sense?" एंड अच्छा, अब एक और चीज़, एक और जो पार्ट शुरू हो गया, अब जी चंदा ने चंदा से कहा, यानी निशात भी जो है मेड, जो सेहान की माओ की तरह, उन्होंने कहा, बेटा जब किसी चेहरे को देख के धड़कना, जब दिल किसी चेहरे को देख के धड़कना सीख ले और फिर अचानक से वही चेहरा सामने आ जाए तो वो एहसास जो कहीं थम गया था फिर से जीना शुरू कर देता है। शी इज़ सजेस्टिंग कि अब तुम इल्हाम के साथ हो जाओ, क्योंकि चेहरा तो वही है अलिफ वाला, और सेहान भी कोई बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से मना नहीं कर रहा, यानी आगे हमें इल्हाम सेहान का ट्रैक मिलेगा, यानी अलिफ का जो दिल है सेहान के पास वो अब इल्हाम की तरफ जाएगा। ओके ओके, आई डू फील दैट देर आर पार्ट्स ऑलवेज इन हमराही जो मुझे एक्टिंग वाइज बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि जब सेहान अलिफ के कमरे में आता है तो दानिश तैमूर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि आंखों में आंसू, सैड सी स्माइल, द वे ही रिमेंबर्स हर, योर हार्ट ब्रेक्स, ये बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। जस्ट दैट हमराही की स्क्रिप्ट जो है बहुत जगह पे एक्टर्स का साथ नहीं देती, स्क्रिप्ट में होल्स हैं, सेहान हर एक यकीन कर लेता है, झूठे वादों पे यकीन कर लेता है, ज़्यादती की जो सोल्यूशन है वो उसे लगता है निकाह कराना होता है, फिर गलती से वलीद खान को मार भी देता है। अब कहानी इधर आ गई है, अब वलीद खान जो तो हमने टीज़र में देख लिया वो लाला का कोई बेटा है या कुछ है करीबी, तो अब लाला और सेहान और गाजी यूसुफ एक पूरा क्लैश का शुरू हो जाएगा, कहानी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। सो दैट्स हमराही फॉर यू। आई विश द स्क्रिप्ट वॉज बेटर, सो मच एफर्ट हैज़ बिन मेड इन टू दिस ड्रामा एंड द परफॉर्मेंसेज आर रियली गुड, सो शुड हैव बीन बेटर। 2 out of 5 टू हमराही। जंजीरे की बात करते हैं, एपिसोड 18 और 19, ये एपिसोड जिनमें आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रहेगा? रनिंग, सज्जल अली एंड दानियाल ज़फ़र, राबिया एंड सरबुलंद रनिंग थ्रू द मोस्ट ब्यूटीफुल टेरेन, बहुत ही खूबसूरत शॉट्स, लेकिन इतनी रनिंग कि आपने कहा कि कब तक भागेंगे, कितनी और देर तक हम इनकी भाग दौड़ देखेंगे। ठीक है, बुरे लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, भाग रहे हैं, लेकिन जितना भागा सारी की वीडियो हमें देखनी ज़रूरी थी। तो लॉट्स ऑफ रनिंग, येस इट वॉज़ वेरी बिलीवेबल रनिंग। ये बात है कि सज्जल अली जब गुंडों से भागती भी हैं और एक पहाड़ी वाली ट्रेन है वहाँ भाग रही हैं, फिसल रही हैं, गिर रही हैं, वो सब बड़ा रियलिस्टिक है। सज्जल अली तो भागने वाली सीन को भी इम्पैक्टफुल, पावरफुल कर देती हैं, बट वी सॉ अ लिटिल टू मच रनिंग। आई फेल्ट दैट वो पार्ट शॉर्ट हो सकता था, लेकिन फिर आप उसे डायरेक्टर की नज़र से देखें तो मे बी ही जस्ट वांटेड टू सी ऑल दैट ब्यूटीफुल शॉट्स। क्या ट्रेन है, क्या शॉट्स हैं। पहले जब राबिया घर से भागती है, वो जो बड़ा सा पत्थर होता है उसके पास बैठ के पानी पीती है, बिल्कुल थक गई है, लेकिन उसने अब सरबुलंद के घर नहीं रहना, तपती हुई धूप है, पत्थर के साए में थोड़ी देर रेस्ट करी है। उसके बाद जब गुंडे उसके पीछे पड़ते हैं तो जंगल के बीच में से बहुत सारे वो हैं, आई थिंक दुश्मन के लोग हैं, दुश्मन के गनमैन हैं जो पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि वो दुश्मनों के इलाके में पहुंच गई है। तो वो जो भागती है, फिर सरबुलंद भागता है, फिर वो मज़ीद भागते हैं, फिर वो जो एक पार्ट जहाँ पे वो गनमैन से छुपते हैं एक बड़े से पत्थर के साए में, दैट्स ब्यूटिफुल। बिकॉज सरबुलंद और राबिया जो थे अभी तक डिस्टेंट रह रहे थे, एक तो उसकी इद्दत चल रही थी, सरबुलंद नीचे देख के तो उनसे बात करता था इतनी देर तक, अब दे आर हाइडिंग टुगेदर, दे आर टुगेदर फाइटिंग अगेंस्ट दीज मीन मैन विद गन्स हु आर आफ्टर देम, तो हाइडिंग फ्रॉम दीज मीन मैन। तो ये एंड देन फिर वो रात को उस एक जगह रहते हैं और बात होती है, वो जो एक टूटा फूटी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे वो छुपते हैं बुरे लोगों से, और फिर सुबह होती है तो निकलते हैं तो चढ़ता हुआ सूरज है, बैरन लैंड है, उधर राबिया और सरबुलंद जा रहे हैं, एंड यू सी कि यू नो दिस इज़ हाउ द कनेक्शन विल ग्रो। इट इज़ टू लॉन्ग बट इट इज़ ब्यूटिफुल। द रनिंग सीन्स आर टू लॉन्ग, बट उसके बाद जो राबिया सरबुलंद की बात हो रही है, फिर वो आगे जब जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल ब्यूटिफुली डन। एंड शहजाद कश्मीरी की बात है, ब्यूटिफुली डन। तो ये एक बात है कि अब जब राबिया भाग रही है और उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, इतनी देर तक तो ये समझ ही नहीं आया कि ये कौन है। बहुत देर बाद पता चला कि ये दुश्मन इलाके में आ गई थी और वहाँ पे जो पहरेदार थे वो इसके पीछे पड़े हुए हैं कि एक लड़का लड़की यहाँ आ गए हैं, कौन है, हम इन्हें मारेंगे या हम इन्हें अपने सरदार के पास लेके जाएंगे। तो ये थोड़े पहले तो पता चल जाता कि कौन है, आपको समझ नहीं आता कि राबिया के पीछे क्यों है ये इतने। अच्छा, फिर जो फाइट सीक्वेंस हुआ, अब सरबुलंद जो है वो राबिया को ढूंढ रहा है, एक तो क्लिफ पे वो खड़ा हुआ है, बहुत ऊंची एक जगह खड़ा है और उसे बचाओ की आवाज़ आ रही है, इतना ऊंचा राबिया ने बोला। और फिर जब वो पहुंचता है और वो लड़ाई करता है तो दैट लड़ाई, इट वाज अ बिट
इट वॉज अ बिट अनरियलिस्टिक बट आई एन्जॉयड इट स्टिल, यू नो, मुक्के खूब मारे और उसके बाद जो मुक्के तक ठीक था, बैक फ्लिप जो थी दैट वॉज नॉट सरबुलन, दैट वॉज दानियाल जफर एंड ही डिड द बैक फ्लिप वेरी वेल. It was not necessary but चले let's give a little action in dramas. I enjoyed it. I think ठीक है. वो उन्हें भी वो दुश्मन के लोग कौन थे, ज़ाफ़रान खान के बंदे थे, वो भी ना परेशान हो गए कौन आ गया हमें बैक फ्लिप कर करके मुक्के मार के हमें भगा रहा है इधर से. So it was an intense scene but also you enjoyed it. It was funny also. तो that was the fight sequence. I enjoyed it. एक बात थी लेकिन के, और ये बात इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया कि सरबुलन ने राबिया को बचाया, राबिया को बताया कि मैंने तो अभी इंग्लैंड अमेरिका में होना था और देखें सरदारी आ गई, पहले लाला का इंतकाल हुआ और अब बानो नहीं मिल रही. एंड मेरे साथ भी बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं, लोग बातें बनाते हैं. ही इज़ ट्राइंग टू कंसोलर कि लिसन आप ठीक है, आपके ऊपर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है, घर पे लोगों ने आप पे इल्ज़ाम लगाया है. वो कहती है ना कि आपका मुझसे नाम गलत जोड़ देते हैं, मुझ पे इल्ज़ाम इतने देते हैं, मैं कब तक बर्दाश्त करूँ. शी इज़ अ गर्ल विद अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. शी इज़ एक्सप्लेनिंग कि वो क्यों चली गई थी सरबुलन के घर से ऐसे. तो सरबुलन अपनी तकलीफ़ें बताते हैं कि देखो मेरे साथ भी इतनी मुश्किलें होती हैं, इतनी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ. तो वहाँ पे यू फील दिस बॉन्ड growing between them and they start looking at each other. ये एक चेंज हुआ इस एपिसोड 18 और 19 में बानो के डेथ के बाद के सरबुलन जो है वो अब राबिया को देख रहा है. दैट कनेक्शन इज़ ग्रोइंग. ही इज़ नाउ लुकिंग एट हर, टॉकिंग टू हर एंड यू सी दैट देयर इज़ अ फ्यूचर देयर. तो ये सब सरबुलन कर रहा है, बता रहा है कि जी मैंने तो अभी अमेरिका होना था, बता रहा है कि मेरे ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियाँ आई, मेरी भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मेरे लाला का इंतकाल हुआ. लेकिन उसे बानो का वो दुखी नहीं है भाई. द लव ऑफ़ योर लाइफ, द गर्ल हु यू वर एंगेज टू फॉर एजेस. तुम घर आने से पहले तुम्हारे बानो को पता चल जाता था कि तुम घर आने वाले हो. वो इतना यू नो उसका एक सिक्स सेंस था तुम्हारे साथ. यू सपोजिटली लव्ड हर लाइक एनीथिंग. और इसका दुपट्टा मिला है और खून मिला है और तुम परेशान ही नहीं हो. तुम इतने परेशान ही हो, तुम्हारे हर सेंटेंस में बानो की बात क्यों नहीं है. एंड तुम क्यों नहीं बानो को ढूंढ रहे. अच्छा चलो तुम ठीक है, शायद तुमने समझा कि बानो ने बचाओ कहा है और वो पता चला राबिया है. लेकिन अब जब राबिया को वो ले आया हवेली और उसने कहा कि देखें राबिया पहले जाएंगी अंदर और फिर मैं बाद में जाऊंगा ताकि किसी को शक ना हो. उसके बाद वो नहा धो के तैयार होकर घर में फिर रहा है. वो बानो को क्यों नहीं ढूंढ रहा, वो क्यों हवेली में है, क्यों वो बीजान से बातें कर रहा है. वाई इज़न्ट ही गोइंग आउट एंड लुकिंग फॉर बानो. देखिए सोराब लाला सेज इन द बिगिनिंग ना कि बानो ने खुदकुशी कर ली है इसकी वजह से, सरबुलन की वजह से. तो सरबुलन उस वक्त कहते हैं कि नहीं बानो को मैं जानता हूँ, बानो खुदकुशी नहीं कर सकती. अच्छा अगर उसने खुदकुशी नहीं की है इसका मतलब है कि उसका दुपट्टा मिला है, खून के निशान मिले हैं, शायद वो कहीं प्रॉब्लम में हो, शायद वो कहीं से फिसल गई हो, गिर गई हो, किसी जंगली जानवर ने अटैक कर दिया और दुश्मन के लोगों ने पकड़ लिया. और ढूंढने की कोशिश तो करो. ये एक बात है कि सरबुलन नहीं ढूंढ रहा. अच्छा देखें, I think this was the assignment given to Daniel Zafar कि सरबुलन जो है शुरू से आप देख रहे हैं कि बानो was more interested in the relationship than सरबुलन. बानो जो है वो सरबुलन का इंतज़ार करती थी. सरबुलन आता था उसे थोड़ा सा मिलके शिकार चला जाता था. बानो उससे सारी बातें ज़्यादा करती थी, वो इतना नहीं कुछ कहता था. बानो रात को आती है कि मुझे तुम्हारे बारे में बुरा ख्वाब आया, तो वो हंस रहा होता है और वो कहती है तुम मुझसे रात को मिले नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी. वी सीन ऑल दैट. तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि जैसे सरबुलन को कोई इतनी फ़िक्र नहीं है. And I think Daniel Zafar was supposed to act like that. We can't say that why is Daniel Zafar not crying, why is he not breaking down कि बानो कहाँ गई. I don't think he's supposed to. Sarbulan is actually not that interested in बानो. या एटलीस्ट ये तो दिखाते कि रोते हुए बानो को याद करा. आई थिंक अब होगा क्योंकि आई नो के टीज़र में आए कि बानो के फ्लैशबैक्स होंगे, तो अब आपको नज़र आएगा, शायद सब याद करेंगे. बट द ओनली पर्सन हु इज़ ट्रूली मिसिंग बानो, हु इज़ ट्रूली क्राइंग ओवर बानो इज़ बीजान. बीजान जो टूट टूट के रो रही हैं मेरी बानो कह कह कर. ऐसा रोना सरबुलन का होना चाहिए था, वो नहीं हुआ. दूसरी तरफ यह सोराब, रज़ा अली आबिद, एक्सेलेंट. अच्छा एक तो आँखें बिल्कुल लॉस्ट और दुख में घिरी हुई आंखें हैं. वो जो आंखें हैं वो लग रहा है एक भाई है जिसने कुछ बहुत बुरा किया, जिसके बहुत रिग्रेट्स हैं. एंड देन वो जो अपने हाथ पे वो क्या होता है विप मरवाते हैं और चीखे मार रहे होते हैं तकलीफ़ में. एक्सेलेंट.
ओवरऑल रज़ा अली आबिद एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। अच्छा देन वी कम बैक टू ये क्या कहते हैं राबिया। अब राबिया घर आ जाती है, राबिया से मिलती है मेड शिरीन, जो कि हमें पता है कि विलन है, बुरी है, उसकी कोई वी डोंट ट्रस्ट हर एट ऑल। और राबिया को कहती है तू 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 या तुम करके बात करती है, बदतमीज़ी से बात करती है। तो द वे राबिया लुक्स एट हर वेरी कॉन्फिडेंटली एंड सेज कि मैं मेहमानों की इज़्ज़त करूँ तो मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूँगी। आई लव्ड दैट क्लैश, व्हाट अ क्लैश। एंड सीधा कर दिया शिरीन को, लेकिन वो सीधी होने वाली है ही नहीं। बाहर आके वो कहती है कि ये अपने आप को क्या समझ रही है, मैं इसे दिखा दूँगी। बट दैट क्लैश एंड अनाया हु इज़ अ न्यू एक्ट्रेस एक्टेड सो वेल इन दैट क्लैश। एंड सज्जल इज़ ऑफ कोर्स सज्जल की आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि आधी से ज़्यादा परफॉर्मेंस तो सज्जल की आंखों में होती है। व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ? अच्छा एक तो ये आई वुड लाइक कि अगर बानो की डेथ हुई है, एंड आई थिंक बानो की डेथ हुई है, बिल्कुल बानो की डेथ हो चुकी है। आई थिंक एटलीस्ट 1-2 एपिसोड तो ऐसे होने चाहिए जहाँ सरबुलंद बिल्कुल क्रेज़ी होके बानो को ढूंढ रहा है। वी नीड दैट, we need that for us to believe कि he truly loved her and he's truly lost the love of his life, क्योंकि अभी नहीं लग रहा। तो आई फील ये होना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि अब राबिया जो है वो बीजान के पास उन्हें कंसोल करेगी, उनका ख्याल करेगी, और आहिस्ता आहिस्ता शायद बीजान को ये ख्याल आने लगे कि ये तो अच्छी रिप्लेसमेंट है सरबुलंद की मंगेतर के तौर पे। राबिया मे बी आई थिंक आई एम नाउ थिंकिंग कि किस तरह राबिया और सरबुलंद का रोमांस कैसे शुरू होगा, ये मैं अब सोच रही हूँ। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, अभी नहीं होगा, अभी बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस हैं। सोहराब भी अभी कहे जा रहा है ये नामहरम लड़की, वो बार बार उसको पीछे पड़ जाता है। बट द थिंग इज़ दैट इट विल स्टार्ट एंड यू ऑलरेडी सीइंग कि जी अब आई कॉन्टैक्ट होकर बात हो रही है, साथ बैठ के बात हो रही है, साथ छुप रहे, साथ चल रहे हैं, बार बार उसका हाथ पकड़ के उसको मुख्तलिफ़ जगहों से हेल्प अप कर रहा है। सो देयर इज़ टचिंग ऑल्सो। तो जहाँ पहले जब वो इद्दत में थी और बिल्कुल नई नई आई थी हवेली में, तो सरबुलंद उससे आंखें भी नहीं मिला रहा था। नाउ देयर इज़ प्लेंटी ऑफ आई कॉन्टैक्ट, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड देयर इज़ अ बॉन्ड दैट्स ग्रोइंग। हाँ, सरबुलंद बानो के बारे में प्रेजेंट टेंस में बात करता है, राबिया भी कहती है बानो ऐसी नहीं है, मिल जाएगी, थोड़ा ढूंढे दो ताकि हमें पता तो चले। सरबुलंद बिलीव करता है बानो ज़िंदा है, उसे ये नहीं फ़िक्र कि कहीं फंसी हुई होगी, उसका दुपट्टा मिला है, दुपट्टे पे के साथ खून था, उसे ये फ़िक्र नहीं है कि अगर ज़िंदा है तो उसे ज़िंदा रखना भी है। ये दिस इज़ अ प्रॉब्लम। एनीवे ज़ंजीरें इज़ एक्सेलेंट, आई लव वॉचिंग इट। एंड ठीक है, थोड़ी रनिंग हो गई तो क्या हुआ, हमने थोड़े ज़्यादा लंबे रनिंग सीक्वेंसेस देख लिए तो क्या हुआ। देयर वाज सो मच मोर, so much that leaves you thinking, and so many remarkable impactful scenes. 4 out of 5 to Zanjeer. शेदाई एपिसोड 21 and 22 एंड अली और मिराल की शादी हो गई, और हमें पता ही था टीज़र से कि मिराल शादी के बाद बदला लेना शुरू करेगी, अली से बेरुखी करेगी। तो ये अली और दादी को क्यों नहीं पहले से पता चल रहा था? इतनी अजीब तरह से उसने कहा था कि आप शादी की तैयारियां शुरू करें। जब वो शादी के हॉल पे अली और मिराल आते हैं तो वो उसका हाथ पकड़ता है, तो उसका हाथ छुड़ा देती है। डस्टी गेट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि वो याद करती है कि एलिया ने कहा है तुम्हारे पेरेंट्स की नेचुरल डेथ नहीं हुई, पता नहीं कैसे। सो ये उसे याद आता है तो वो हाथ छुड़ा देती। अली डज़ नॉट गेट कन्फ्यूज। फिर भी निकाह हो रहा है। निकाह से पहले वो अली से कहती है कि अगर मैं ना कह दूँ तो कहता है कोई बात नहीं, मैं तो पहले भी तुम्हारा शदाई था, इनकार के बाद भी तुम्हारा शदाई रहूँगा। बट ही स्माइलिंग, ही डजंट बिलीव कि वो ना कहेगी। नोबडी बिलीव्स कि वो ना कहेगी, और वो नहीं कहती ना। वो सारे टाइम्स याद करती है, अच्छे टाइम्स भी याद करती है व्हेन शी फेल इन लव विद अली। वो टाइम भी याद करती है जब उसका पिछला निकाह था और वो नहीं हुई थी शादी और उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। सारे दुख याद करती है, सुख याद करती है, और फिर वो कबूल है कह देती है। लेकिन घर आते ही वो बदल जाती है, और अली अपनी दादी से कहता है उसने बज़ाहिर मुझसे शादी कर तो ली है, लेकिन लेकिन ना मुझे तस्लीम किया है ना आपको। तो ये कोई शॉकर तो नहीं है। ये अली को पहले क्यों नहीं पता चला था? बाहर का पढ़ा हुआ है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतनी बड़ी बिजनेस है कि ख़त्म नहीं होती, उसे ये नहीं पता चला। दादी इतनी बड़ी बिजनेस वूमन है कि चट्टान की तरह खड़ी हो जाती हैं, ये उनके दुश्मन कहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता चला। रोए जा रही हैं कि नहीं ये हम करने दो उसे, जो वो करती है मैं डिज़र्व करती हूँ, ये हमारी पनिशमेंट है। अली ये तुम्हारी और मेरी पनिशमेंट है। हालांकि अली को तो पता भी नहीं था उसकी कोई पुप्पी है। बहरहाल तो ये मिराल जो है, अब मिराल का मूड है, मूड स्विंग्स हैं। वो आती है घर तो मेड्स जो हैं वो उसके पीछे से उसका फर्शी गरारा उठाते हुए जाती हैं। मेड्स को फ़ौरन कहती है इधर आओ और फ़ौरन कमरा साफ़ करो, इस पूरे कमरे को ऐसा ना लगे जैसे शादी हुई है। और मेड्स कंफ्यूज होती हैं, तो अली कहता है कि जो कह रही हैं वो आप कर लें, आप जाएं, और जो ये कह रही हैं वो कर दें। आप जाएं भी कहता है, और जो वो कह रही हैं ये कर दें भी कहते हैं। दैट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, डायलॉग शुड बी क्लियरर।
एंड देन जब मिराल कहती है कि तुम कमरे से बाहर जाओ और फ्लावर्स तोड़ने लगती है, तो अली को आ जाता है गुस्सा। वो उसका हाथ पकड़ता है ज़ोर से, जो हमारे ड्रामों में हीरोज़ अक्सर हाथ पकड़ते हैं ज़ोर से, और ड्रैग करता है उसको, लेके जाते हैं, खींच के लेके जाते हैं। कहाँ खींच के लेके जाते हैं? घर के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर, शीशे वाला घर है, आपको नज़र आता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से पता नहीं, इतना बड़ा घर है। चलते जा रहे हैं, इधर से उधर से उधर से इधर, जाते 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 एकदम हैवी फर्शी गरारा पहनी हुई है, वो लेते 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 नीचे जाती है, और वहाँ पे वो बंदा टाइड अप है, आदिल। और वो कहता है ऐसे बात करो, देखो क्या हुआ था। तो वो इतना बताता है कि मुझे एलिया ने हायर किया था। तो वो कहती है नहीं, तुम्हें अली ने पैसे खिलाए हैं, और मैं नहीं यकीन करती कि तुम्हें एलिया ने हायर किया है। मैं नहीं तुम्हारी बात पे यकीन करी। हालांकि वो बार बार कहते कि देखो मुझे एलिया ने हायर किया था, अली ने नहीं किया था, मुझे छोड़ दो। तो वो कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें आज़ाद किया क्योंकि तुम्हारे बाप जो थे वो मेरे बाप के दोस्त थे, तो मैंने तुम्हें आज़ाद किया। तो वो आदिल को आज़ाद भी करवा लेती है, लेकिन अली पे यकीन नहीं करती। ठीक है, अगले दिन सुबह इतनी क्या है शदाई में, फिर वो अली को बुलाती है, कहती है देखो ये जो हमारी शादी की तस्वीर एक शादी की तस्वीर लगी होती है, उसी दिन शादी हुई है, वो भी दुल्हन वाले कपड़े पहनी हुए है। अली जो है वो सूट पहना हुआ है और शाइनी चमक वाले जूते पहना हुआ है, राइट। अभी भी वो शादी के कपड़ों में अपने, और वो कहती है कि ये तस्वीर हटाओ तुम उससे दीवार से। तो ये तस्वीर इतने जल्दी कैसे लगी? कि ये वो नहीं होता, आप कहीं वेकेशन पे जाते हैं तो आपकी तस्वीर खींचते हैं और कहते हैं कि आप राइड सारी करके आए, वापसी में आपको फ्रेम तस्वीर मिलती है। यही हुआ है कि शादी पे निकाह से पहले इन दोनों ने तस्वीर खिंचवाई, याकूब ने जल्दी से फ्रेम कराई, और जब तक ये घर आए याकूब ने दीवार पे लगा दी तस्वीर। यही बात है, कुछ और ही कर लेते हैं, उनके पहले की कोई तस्वीर डाल देते हैं। ये सोचा नहीं उन्होंने कि ये शादी आज ही हुई है, आज ही तस्वीर फ्रेम कर गई। बहरहाल उसने कहा ये तस्वीर हटाओ, अली फ्रेम तस्वीर हटा देता है। वो कहता है लेकिन एक दिन तुम मेरी मोहब्बत को तस्लीम करोगे। अभी तक अली को यकीन है, बट आहिस्ता आहिस्ता उसे गुस्सा आता जा रहा है। खैर वो दूसरे कमरे में जाके सो जाता है। अगले दिन दादी कहती हैं कि मैंने सब दे देना है मिराल, ये सब तुम्हारा है, ये सब जो मेड्स और ये जो कुक है और सब हैं, अब ये तुम्हारा कंट्रोल करेंगे, और ये तुम लोगों की मालकिन है। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ रही हूँ, बल्कि मिराल मैं भी, तुम समझो मैं भी तुम्हारी ग़ुलाम हूँ। शी इज़ नॉट हैप्पी, शी डजंट केयर। एक तो वो उनसे बात करती हैं, उन औरत से जो उन मेड से जो पहले से थी, जब उसकी माँ थी इस घर में तभी थी। तो वो बताती है कि बीबी जी हर दिन रोती थी। तो कहती है बस मैंने नहीं सुनना, बीबी जी का नहीं सुनना, अपनी दादी नानी का नहीं सुनना। फिर वो कहती है लेकिन अली साहब को कुछ नहीं पता था, तो ये मेड ने भी कहा है, तो शायद मिराल को अली अच्छा लगने लगे, लेकिन अभी तक अच्छा नहीं लगा। फिर जी सबसे आप इतने कंफ्यूज होते हैं, ये मिस्ट्रीज़ हैं। शदाई आपको मिस्ट्रीज़ प्रेजेंट करता है, आप चैलेंज करता है आपके दिमाग को। दादी कहती हैं ये लो चाबी, ये तुम्हारी माँ का कमरा है, 25 साल से बंद है, 25 साल से खुला। जब मिराल खुलती है 25 साल पूर्व से बंद कमरा, इतना साफ़ सुथरा कमरा, उस कमरे के एसी भी बिल्कुल ठीक है, आपको नज़र आता है मिराल के बाल उड़ रहे हैं, कहीं कोई मट्टी नहीं है। थोड़े एक दो मकड़ी के जाले लगा देते, थोड़ी मट्टी लगा देते, मिराल आती तो धुआं होता कमरे में, वो खांसती, कहती कि वो मेरी अम्मी का कमरा कितना गंदा हो गया। एक पुराना सा कमरा देख रही होती, ये तो टिप टॉप कमरा, और उस कमरे में सनफ्लावर्स भी हैं, ऊपर से सनफ्लावर्स पे जूम इन भी और कर रहा है कैमरा। आई थिंक वो प्लास्टिक सनफ्लावर्स होंगे, चले वील गिव दैट क्रिएटिव लाइसेंस कि चलो वो प्लास्टिक सनफ्लावर्स हैं। फिर अपनी माँ का वो नोट पढ़ती है कि मैंने तो सिर्फ प्यार किया था और आप लोग बेटे और बेटियों में फ़र्क करते हैं। तो उसका दिल इतना टूटता है, वो रोने लगती है और कहती है कि मैं इस चीज़ का इंतकाम लूँगी। मिराल समझना चाह रही है कि मैं किस चीज़ का इंतकाम लूँ। मेरे पेरेंट्स की नेचुरल डेथ नहीं हुई, जो कि हुई है, हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन उसने एक इस चीज़ का इंतकाम लेना है। अब उसने सोचा मैं ये इंतकाम लूँगी कि मेरी माँ ने लव मैरिज की और उसको इस इतनी अच्छी जायदाद से, हमारी इतनी एयर कंडीशन लाइफ हो सकती थी, उससे आग कर दिया। तो अब वो उसका इंतकाम लेने चाह रही है। जाती है उसके पास, अली और दादी बैठे होते, कहती है सारी ज़िंदगी मेरे माँ बाप ने पछतावे में गुजारी है, उनकी आंखों में एक मैंने रमक खुशी की नहीं देखी, एक लम्हा भी खुशी नहीं देखी। हमने तो इतनी बार देखी है, इतना रोमांटिक कपल था, मिलके नाश्ते करते थे, मिलके खाने खाते थे, एनिवर्सरी पे जाते थे, हमने तो उनकी बहुत अच्छी लाइफ देखी है। मिराल को उनकी आंखों में क्यों नहीं कभी खुशी नज़र आई? ये मिराल बहुत ज़्यादा जायदाद से इम्प्रेस तो नहीं हो गई है कि बस वो कह रही है मैं, उसे समझ नहीं आ रहा उसे समझ नहीं आ रहा कुछ भी कह रही है। अच्छा, फिर अब आपके पास ट्रोप आ रहा है कि जी पहले तो अली दूसरे कमरे में सो रहा था, अब अली आ जाते कमरे में और कहते हैं कि तुम मेरी बीवी हो, मैं जहाँ मर्जी आऊँ इस कमरे में, मैं तो यहीं सोऊंगा।
तो अब आपका वो ट्रोप आ जाता है जो आप हज़ार ड्रामों में देख चुके हैं कि लड़का जो है सोफ़े पे सोता है, लड़की जो है वो बेड पे सोती है, दोनों मियाँ बीवी हैं लेकिन आपस में इख्तिलाफ़ आते हैं तो डिस्टेंस्ड है, बिल्कुल डिस्टेंस्ड हैं, बट दे लव ईच अदर। सो यू नो ये वो ट्रोप के मिराल सोफ़े को गीला कर देती है, फिर भी वहाँ सो जाता है पूरी रात वो सोता है, तो बीच में लड़की जो है वो उसे चादर उड़ा देती है, जिससे एक फ़ीलिंग आती है कि इवन दो वो बन रही बड़ी सख्त है, असल में शी हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर है ना हार्ट फॉर हिम। तो ये सारा दिखाया जा रहा है। ये क्यों होता है हमारे ड्रामों में इतना कि मियाँ बीवी जो है न्यूली मैरिड होते हैं, हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है लेकिन वो एक दूसरे से अलग होते हैं, बिल्कुल यू नो लड़ाई चल रही होती है। ये इसका एक बहुत बेसिक रीज़न है। हम ऐसी रिलेशनशिप, ऐसी इंटीमेसी कि जी लड़का लड़की का हाथ बहुत पकड़ रहा है, उसके बहुत करीब आ रहा है, ये सब हम एक अनमैरिड कपल को दिखाएंगे तो इट विल गो अगेंस्ट अ लॉट ऑफ पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स एंड कल्चरल बिलीव्स, राइट? सो द थिंग इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट trick in any drama, and you will see this in hundreds of dramas in Pakistan, is that निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, लेकिन इतनी लड़ाई होगी कि वो साथ तो हैं लेकिन साथ नहीं है। तो अब अगर अली उसे अपनी तरफ खींचता है और कुछ उससे बात करता है एंड ही लीन्स टू क्लोज, आपकी ऑडियंस शॉक नहीं होगी कि ये क्या कर रहा है ना महरम लड़की के साथ, वो उसका मियाँ है, इसलिए ये सीन दिखाया जा रहा है। तो ये इसलिए आपको फिर से ये ट्रोप मिला कि अली सोफ़े पे सो रहा है, मिराल उधर सो रही है और एसी बहुत तेज़ चल रहा था, सोफ़ा गीला था, तो अली को खांसी हो गई तो मिराल को फिक्र हुई। नहीं, उससे पहले मिराल ने उसे चादर उड़ाई और बहुत करीब आके उसे देखा गौर से। सो शदाई शुड has some really silly parts. It is fun to watch. ये मैं आपको कहूँ कि fun to watch है। Also performances आप सहर हाशमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, फिरोज़ खान भी, but it has all these things you're like ये क्या हो रहा है, ये घर में डस्ट, कमरे में डस्ट क्यों नहीं थी, मिराल को किस चीज़ पे गुस्सा है, बहुत सी चीज़ें होती हैं that don't add up. You're supposed to watch it without thinking too much. बट नेवरदलेस अगर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती तो आई थिंक द ड्रामा कुड हैव बीन इवन बेटर। 2 out of 5 टू शहदाई। लीडर एपिसोड 17 देखते ही देखते एक ही एपिसोड में मंसूर जो था एक स्टूडेंट लीडर की जगह एक असेंबली मेंबर भी बन गया। उसकी पार्टी ने जीत लिया इलेक्शंस और करीम दाद को हरा दिया। एंड करीम दाद की खुद की गलती है, क्यों 20 करोड़ की फंडिंग दे दी थी उसको, तो कैसे पॉलिटिशियन है, बेवकूफ़ी की बात की तो जाहिर है। अब वो कह रहे हैं, साकिब समीर का कैरेक्टर कह रहे हैं उनसे कि इसे मरवा दो मंसूर को, तो वो कहते हैं अब थोड़ी मरवा सकते हैं, तो वो असेंबली का मेंबर हो गया, अब तो बहुत पावरफुल हो गया, पहले मरवा देना चाहिए था, पहले ब्लैकमेल करना चाहिए था, तब नहीं किया। तो करीम दाद की खुद की गलती है। ही अंडर एस्टिमेटेड हिज कंपेटिटर, ऑल्सो ही फंडेड हिज कंपेटिटर्स इलेक्शन जर्नी। तो अब मंसूर बहुत पावरफुल हो गया। दूसरी तरफ रुबाब ना सिर्फ पावरफुल हो गई, बहुत क्लेवर हो गई। एंड वो जो है जब वो उसके बाप का असिस्टेंट जो होता है, जब उसका असिस्टेंट है, वो बाप को बताता है कुछ, तो बाहर आती है और कहती है कि आप मेरे एडवाइज़र हैं कि अब्बू के, और अगर आप मेरे एडवाइज़र नहीं हैं तो आप फिर जाएँ उनके पास जेल में ही, उन्हें एडवाइस करें, मेरे साथ आप नहीं रहेंगे। शी इज़ बिकम वेरी फर्म, शी इज़ बिकम वेरी ब्रूटल। फिर वो जो एक उनका प्रेसिडेंट है उनके ऑफिस का, उसे जाके डांटती है, एक बार इलेक्शन का टिकट उससे लेती है, बाद में जब उसकी करप्शन सामने आती है तो आके उसे डांटती है। ये सब ठीक है, एंड किंजा हाशमी इज़ एक्टिंग वेरी वेल, बट दिस ट्रांजिशन इन रुबाब इज़, यू डोंट गेट इट। सी, ये लड़की जो थी, इसे पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता था, ठीक है, इससे एक धचका पड़ा और फिर ये इतनी हार्ड हार्टेड हो गई, इसका कोल्ड हो गया इसका हार्ट, ये इतनी डिसल्यूजन हो गई कि इसने कहा अब मैं अपने बाप की तरह पॉलिटिशियन बनूंगी। ये रातों रात इसमें इतनी कैलकुलेशन कैसे आ गई, ये रातों रात इससे सारे पॉलिटिक्स की डीलिंग्स क्यों नहीं समझ आ गई कि जी इस तरह टिकट लिया जाता है, इस तरह रिश्वतियों को पकड़ा जाता है, इस तरह लोगों को धमकाया जाता है। हाउ डिड शी बिकम सो क्लेवर? अच्छा, ये हो सकता है कि हर फादर्स गाइडिंग हर, क्योंकि दिखाया है कि आगा जो है वो जेल में तो है, फरहान ताहिर का कैरेक्टर जेल में तो है, लेकिन उसे फुल एक्सेस है जेल में, टीवी भी है, कमरा भी है, लैंडलाइन भी लगने वाली है, पुलिस वाला आ रहा है कह रहा है कि सर और कोई खिदमत हो तो बताएं। तो ही इज़ लिविंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ इन जेल। जो हमें पता है, हमें अक्सर सुनने में आता है कि जो पॉलिटिकल क्रिमिनल्स होते हैं, उनके पॉलिटिशियंस जब जेल जाते हैं, बहुत बार
वो महज सिंबॉलिक होता है और उन्हें जेल में सारी आसाइशें मौजूद होती हैं। तो यही दिखा रहे हैं जो एक बात हमने सुनी है बहुत बार। तो क्या पता बाप गाइड कर रहा है उधर से कि तुम इसको उस तरह डांटो, उसको उस तरह, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस, इतने ब्रूटल तरीके से और ऐसे डांट डपट करके, ये रुबाब में इतनी अकल, इतनी पॉलिटिकल नो हाउ कहाँ से आ गई? दिस इज़ समथिंग विच आई फाइंड वेरी हार्ड टू बिलीव। कहीं कुछ हिचकिचाहट होती तो समझ आता, कहीं दिखाया जाता कि बाप उसे गाइड कर रहा है कि तुम सख्ती से बात करना, बिल्कुल रुकना नहीं, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, तुमने ऐसे बोलना है कि बंदा डर जाए। एक तो ऐसे सीन्स होते हैं ना, तो दिस कंप्लीट चेंज इन कैरेक्टर वुड हैव मेड मोर सेंस। दिस इज़ टू मच ऑफ अ ट्रांजिशन, इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस। हाँ, साथ साथ एक रोमांस है और आपको जगह जगह थोड़ा थोड़ा रोमांस नज़र आता है। जैसे जब रुबाब मंसूर को मारती है बहुत, तो मंसूर फिर भी स्माइल कर रहा होता है, वो कुछ घबरा जाती है। शी हेट्स हिम, शी वांट्स टू किल हिम, बट वो फिर भी घबरा जाती है। कहीं डीप डाउन देयर इज़ लव एंड देन ही डजंट ब्लेम हर, ही सेज कि मुझे करीम दाद ने करीम दाद के बंदों ने मुझे मारा था। और इसी तरह बाद में जब जो दोनों असेंबली मेंबर्स बन गए हैं तो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं मीडिया कैमरास के सामने। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिजेंटमेंट हियर। लेकिन फिर दोनों लिफ्ट में होते हैं और वेरी कन्वीनियंटली लिफ्ट की लाइट चली जाती है, तो द वे ही लीन्स ओवर हर, very intimate for Pakistani TV. It's very close leaning, but it shows, you know, that he still likes her, she still likes him. There are feelings underneath this enmity. There is hate, but actually this hate will soon turn into love. That's what you feel. So लीडर इज़ इंटरेस्टिंग, बट लीडर ने डॉट्स को जॉइन करने में थोड़ी सी यहाँ गलती हुई कि रुबाब जो है वो इतने आराम से कैसे ट्रांजिशन हो गई इनटू अ हार्डकोर पॉलिटिशियन। एंड it's interesting but could have been more interesting for sure. The drama is good, but we needed more twists and turns in order to stay gripped. It is losing its grip for sure. 3 out of 5 to Leader. राजा लंदन का एपिसोड 9 और 10 जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे, अगले एपिसोड्स आ गए होंगे। तो इस ड्रामे ने एपिसोड 9 में हमें एक फुल ऑन बॉलीवुड का फाइटिंग सीक्वेंस दिया। ऐसी वैसी फाइट थी कि जी अंधेरा है, बस रेड सी लाइट है, वेल्डिंग की रोशनी आ रही है, एकदम से राजा आता है, उसे गिफ्ट दिया था ना रानिया ने जो खुला नहीं था, तो वो फाइटिंग करता है, फुल ऑन फाइटिंग होती है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है। उसके बाद वो गिफ्ट पकड़ता है, जो मोबाइल उन्होंने छीने थे वो पकड़ता है, निकल जाता है। और पता चलता है कि ये सब एक टेस्ट था जो आदिल सुल्तान ने राजा के लिए रखा था, देखने के लिए कि क्या वो रानिया का बॉडीगार्ड बन सकता है कि नहीं, क्योंकि उसे शक है अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों को और वो कोई नया बॉडीगार्ड रखना चाहता है। तो ये सब एक टेस्ट था। ये सब हुआ, मुझे तो ये गिफ्ट में था क्या, बड़ा सा सिल्वर बॉक्स है। पहले रानिया लेकर आई तो राजा के दोस्त गुड्डू ने रख लिया, फिर राजा जो था वो दुकान से लेके जा रहा था तो गुंडों ने रख लिया, फिर गुंडों से राजा ने वापस लिया। गिफ्ट में क्या था ये नहीं दिखाया, बड़ा सा सिल्वर बॉक्स है। आई एम क्यूरियस, इट्स इररेलेवेंट बट आई एम क्यूरियस। एनीवे, तो फिर अब ये दिखा रहे हैं कि आदिल सुल्तान जो है वो राजा को ट्रस्ट कर रहा है। फिर एक और सीन और एक्शन सीक्वेंस आपको मिला। उसके बाद सिकंदर जो है वो आदिल सुल्तान का एक गाड़ी पर अटैक पूरा प्लान करता है ताकि जलसे पे वो पहुंच ना पाए और मर जाए रास्ते में, और जलसा जो है वो सिकंदर दे दे। तो राजा उसके साथ होता है, बाय चांस राजा उसे बचा भी देता है। बाकी जो बुरे लोग होते हैं उन्हें शूट भी करता है। मोटरसाइकिल एक कहीं से ढूंढता है, उस पे उसे बिठाता है और फिर उसके बाद उसे लेके जलसे पे आ जाता है। अच्छा, इतनी फाइटिंग होती है कि जो ड्राइवर होता है आदिल सुल्तान का, उसको गन शॉट लगता है तो पूरा खून स्प्लैटर करता हुआ उसके स्कल में से नज़र आता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाइटिंग एंड लॉट ऑफ एक्शन, अ लॉट ऑफ फोकस हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन दैट। और फिर वो आदिल को ले आता है और आदिल भी ऐसे आता है कि सिकंदर बेचारा आपका विलन, वो अपनी तकरीर शुरू कर ही रहा होता है। पहले एक्टिंग की होती है जैसे आदिल का वेट किया, फिर अपनी तकरीर शुरू कर ही रहा होता है कि आदिल आ जाता है और फ़ौरन सिकंदर को हटा के वो अपनी स्पीच देने देता है। तो गुड, यू फील वेरी हैप्पी। इस तरह विलन जो है बार बार वो कहता है मैं अपने सारे पत्ते बिछाता हूँ फिर भी कुछ हो जाता है। सारे बाजी कौन ले गया? आदिल सुल्तान। सारे पत्ते बिछाता हूँ फिर भी ये बार बार हो जाता है। अपनी माँ से बार बार वो रेंटिंग करता है, तो ये मज़ा आता है। आई फील आदिल सुल्तान इज़ नाउ गेटिंग सस्पिशियस ऑफ सिकंदर। एक बार वो कहता है तुम कहाँ थे जब, सिकंदर कहा था जब अब्बू की डेथ हुई। फिर सिकंदर, थैंक यू, तुम मेरे भाई हो, तुमने मेरा साथ दिया। लेकिन जब वो कहता है कि मेरे बंदे रानिया की प्रोटेक्शन कर लेंगे, वो कहता है नहीं, मैं खुद ढूंढ लूँगा। वो कहता है मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, मैं पता करता हूँ किसने वो किया, मर्डर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता हूँ तुम्हारे बाप की। वो भी उसका साथ नहीं देता। सिकंदर को वो साथ तो रखता है लेकिन एक डिस्टेंस पे। आदिल सुल्तान इस वक्त अपनी जर्नी जो एक शुरू कर रहा है पॉलिटिकल, और साथ साथ बाप का जो मर्डरर है उसे ढूंढ रहा है, उसमें वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा।
तो और लेकिन वो ट्रस्ट कर रहा है राजा को, राजा को वो इतना ट्रस्ट कर रहा है कि उसने उसे रानिया, जो उसकी सबसे प्रेशियस चीज़ है, जिससे उसकी अभी अभी मंगनी हुई है, उसका बॉडीगार्ड रख दिया। बॉडीगार्ड तो रखा, ड्राइवर भी उसे रख दिया। राजा और रानिया गाड़ी में अकेले हैं और वो उसका ड्राइवर है। ड्राइवर क्यों रखा? दीज आर रिच पीपल, देयर इज़ अ ड्राइवर एंड देयर अ बॉडीगार्ड। अपने सारे अभी शदाई में कितने सारे बॉडीगार्ड हैं उसके, अली के। तो यहाँ पे क्यों रानिया का बस एक अकेला ये बॉडीगार्ड कम ड्राइवर है, राजा, और एक रानिया है। रानिया को भी हर वक्त लंडा बाज़ार जाना होता है। मुझे समझ नहीं आता, ये लड़की का समझ नहीं आता। ये फेरी टेल स्टोरी है जहाँ लड़की को कहाँ जाना होता है, कैफ़े नहीं, मॉल नहीं, उसे लंडा बाज़ार जाना होता है, जैसे वो लंदन बाज़ार कहती है। तो यू नो, और लंदन बाज़ार है भी ऐसी जगह कि हर वक्त कोई गन पॉइंट, कोई फाइटिंग शुरू हो जाती है, कोई गन लेके आ जाता है। इट्स नॉट अ सेफ प्लेस, इट्स अ ट्रिकी प्लेस। लेकिन रानिया को वहीं जाना है, बार बार वहीं जाना है। तो ये क्यों आदिल सुल्तान ने राजा को इसका बॉडीगार्ड बनाया? ही इज़ अ यंग बॉय। यूजुअली जब आप किसी लड़की का कोई बॉडीगार्ड बनाते हैं तो आप थोड़ी बड़ी उम्र का आदमी होता है और लोग भी साथ होते हैं। वाई ही हैज़ थ्रोन राजा एंड रानिया टुगेदर। और रानिया उससे पूछती है ना कि तुमने मुझे बचाया राजा, क्या तुमने मेरे लिए बचाया कि तुम्हारा काम था? उसने कहा मेरा काम था। राजा ने कहा मेरा काम था। सो वेरी ऑब्वियसली वी नो दैट रानिया इज़ अट्रैक्टेड टू राजा। एक और पार्ट होता है जहाँ पे वो कॉलेज में होती है और देख रही होती है, तो दूर से वो राजा को चेकआउट कर रही होती है। वो आ रहा होता है, वेरी वेल बिल्ट, हिज स्लीव्स रोल्ड अप। सो शी लाइक्स राजा, वी नो दैट शी लाइक्स हिम, we don't know why she likes him, because Samar Jafri is playing a boy who is so different. Raja is so different from who Rania is. So Samar Jafri is acting very well, but he's so different. Also, राजा का पता नहीं क्या हुआ है, डायरेक्टर ने सोचा है कि राजा एक ऐसा लड़का है, लंडे बाज़ार का है, ठीक है, वो मुंह नहीं धोता। आई मीन और भी लोग इस लंडे बाज़ार में, उन सबके मुंह साफ़ है। राजा का मुंह ऐसे लगता है पूरा मैल के 3-4 लेयर लगे हुए, मुंह नहीं धोता राजा। क्यों नहीं धोता ये? और वो लड़की को कैसे एक ऐसा लड़का पसंद आ गया जिसके मुंह पे लग रहा है बहुत मैल है? तो मिसमैच। दूसरी तरफ द रिलेशनशिप दैट इज़ मेकिंग सेंस इज़ रानिया एंड आदिल सुल्तान। के आदिल सुल्तान है इतना अच्छा, फिर जावियान उमान एजाज इज़ लुकिंग रियली गुड एंड ही इज़ एक्टिंग वेरी वेल। एक्टिंग तो खैर सबकी बहुत अच्छी है। सो जावियार इज़ लुकिंग रियली गुड इन दिस ड्रामा एंड आई थिंक ही एंड रानिया मेक सच अ स्वीट कपल। आदिल सुल्तान और रानिया का कपल बड़ा अच्छा है, मुझे तो वही अच्छा लग रहा है। लेकिन हमें पता है राजा लंदन की स्टोरी है, लड़की तो राजा को ही मिलेगी, थोड़ा ही फेरी टेल लाइक होगी, क्योंकि असल में तो ऐसे नहीं चलता, बट है। समर जाफरी इज़ एक्टिंग वेरी वेल एंड ही इवन डन द एक्शन सीक्वेंसेस रियली वेल। बड़े फिल्मी सीन होता है एक्शन सीक्वेंसेस में। तो हाँ, वो डब्बे में क्या था जिस पे इतनी लड़ाई हुई, ये एक सवाल रहेगा। दिखा देना चाहिए था, जब डब्बे पे इतनी लड़ाई हो रही थी तो दिखा देना चाहिए था। अच्छा, राजा की बहन जो है उसका भी एक ट्रैक चल रहा है। राजा की बहन जो है वो योगा करती है, बहुत फिटनेस में इन्वॉल्व है। वैसे तो ये घर है गरीब लोगों का, लंडे बाज़ार के पास रहते हैं, पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किल से ज़िंदा रहते हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। लेकिन बहन जो है उसकी लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड फिटनेस चॉइसेस बहुत अपडेटेड है। सो देयर यू गो। एनीवे, दैट्स राजा लंदन का। द स्टोरी नीड्स टू बी, that romance needs to be more believable, because I keep seeing chemistry between Adil Sultan. I keep seeing possibilities between Adil Sultan and Rania, and I don't see any possibilities between Rania and Raja. We need chemistry. We need some sort of situation जिसमें फिर इतनी chemistry हो कि हम कहें yes, Raja and Rania belong together. 3 out of 5 to Raja London का. Dr. Bahu episode 27 और 28 heartbreakingly sad, and of course इन 2 एपिसोड में बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हुई, बहुत सारे पॉइंट्स थे डिस्कस करने के, बट दे वर ऑल गॉट ओवरशैडोड बाय फरहीन's डेथ एंड हाउ फरहीन डाइज. So Farheen is suffering from cancer, but she dies from heartbreak. और इतना दुख, नफ्सियाती ज़ख़म कभी कभी ऐसे होते हैं कि वही आपको मार सकते हैं। जिस्मानी ज़ख़म के अलावा नफ्सियाती ज़ख़म भी ऐसे होते हैं। ऐसी कोई बात करती है फ़रहीन अपनी आखिरी कैंसर सपोर्ट ग्रुप वाले फेसबुक पोस्ट में कि औरतें जो जज्बाती नफ्सियाती ज़ख़मों से दम तोड़ रही हैं, रोज़ सुबह एक नार्सिसिस्ट के साथ जागती हैं, जो हर दिन अपने आप को तोड़ती हैं कि शायद आज उनके वजूद को तस्लीम कर लिया जाए, एंड सो ऑन. इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग. एंड उससे पहले जो सारा हुआ, सबा हमीद, व्हाट अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस. के सुन लेती हैं पहले तो रुबीना और शाहनवाज़ की बातें कि जी टर्न्स आउट दैट शी वाज ऑलवेज अ सेकंड चॉइस. और शाहनवाज़ का के जो डायलॉग हैं वो वाकई इतने तकलीफ दे हैं
कि वो कहता है कि तुम्हारी रिजेक्शन की वजह से रुबीना, तुम्हारी ज़िद की वजह से मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी औरत के साथ गुजारनी पड़ी जो मेरे लायक नहीं थी। मेरी ज़िंदगी के इतने साल ज़ाया हो गए उस लड़की को अपने लायक उस औरत को अपने ऐसा बनाने के लिए जैसा मैं डिज़र्व करता था। ही रियली थिंक्स ही इज़ एक्सेप्शनल, ही थिंक्स ही इज़ अ प्राइज़। आई मीन अब तो बूढ़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियाँ हो गई, पोता पोती की एज आ गई इनकी, लेकिन ही स्टिल थिंक्स ही सच अ प्राइज़ कि मुझे वो औरत जो मैं डिज़र्व करता था वो मुझे नहीं मिली। रुबीना तुम्हारी वजह से। शी हियर्स दैट एंड शी इज़ हार्ट ब्रोकन। और वो सानिया भी सुन लेती है और रुबीना कहती है तुम्हें शर्म करना चाहिए, तुम तो शर्म आनी चाहिए, तुम किसी औरत को डिज़र्व नहीं करते एंड ऑल दैट। ऑफ कोर्स शी सेज ऑल द राइट थिंग्स बट द डैमेज इज़ डन। एंड देन दैट सीन के जी वो आती है फरहीन और कहती है कि आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, सारी ज़िंदगी क्या आपको पछतावा रहा? तो ही सेज़ कि क्यों, क्या अपने पार्टनर को बेहतर करना जुर्म है? और देन शी सेज़ ना कि आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, तो ही स्टेज क्वाइट। ही इज़ सच अ मीन मैन। आई मीन कैसे हो सकता है कि कभी प्यार ही नहीं किया? आप साथ रहते हैं, एक फॉन्डनेस तो हो जाती है, फॉन्डनेस होगी, अफेक्शन होगी। हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट ही वॉज नेवर इवन अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर? So he could have said yes just to make her happy, but he's that arrogant, he's that full of himself that he doesn't even say yes. And she lies down defeated and the next morning she passes away. It was heartbreak. Acha, so this was the build up. But the way they find Farheen's body और वो जो महरीन जब्बार की इतनी अच्छी डायरेक्शन है उसमें, the camera just goes on and on from one character to the other. From सानिया finding out कि सास जो हैं वो शायद उनका इंतकाल हो गया है, टू कॉलिंग आउट टू मिना, मिना आ रही है, फिर भाग रही है, फैज़ान को ला रही है, फैज़ान आ रहा है, फिर शाहनवाज़ आ रहा है, उधर सलमान का फ़ोन आ रहा है, फिर जब एम्बुलेंस आई है सलमान घर पहुंचा है, उसे नहीं पता कि माँ का इंतकाल हो गया है और डेड बॉडी मिलती है। एंड द वे शुजा असद क्राइज एंड द वे अदील हुसैन क्राई एंड जिस तरह दोनों भाई एक दूसरे को हग करते हैं और रो रहे होते हैं, टूट टूट के, शेक कर करके, सॉब कर रहे हैं एंड अपनी माँ को दफन करने जा रहे हैं। इट इज़ सो सैड। एंड आप कहते हैं कि क्या परफॉर्मेंस, सबा हमीद की परफॉर्मेंस राइट बिफोर दिस, राइट बिफोर द डेथ सीन्स, एंड देन अदील हुसैन एंड शुजा असद परफॉर्म सो वेल एंड आपका दिल टूटा, आपको रोना आता है। इट इज़ एंड महरीन जब्बार डायरेक्टेड ऑल दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सो वेल कि वाकई योर हार्ट फील्स हैवी एंड यू आर फिल्ड विद ऑल दीज थाट्स कि नो ये हार्ट ब्रेक से इसकी डेथ हुई। देखो इस तरह की भी औरतें होती हैं, आपको अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में ऐसी औरतें नज़र भी आती हैं। हम जिस कल्चर में रहते हैं हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी औरतें। It's not a secret, it's not a big deal apparently to be married to a narcissist. There are so many narcissists all around us and you are filled with so much emotion and then उस emotion को आगे ले जाते हैं शाहनवाज शाह जिनकी बीवी का इंतकाल हो गया। ऐसी बुरी नोट पे उनकी लास्ट मीटिंग हुई थी, कोई गिल्ट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, उल्टा सानिया के अम्मी अब्बू को कह रहे हैं कि अपनी बेटी को ठीक करें, उसकी वजह से फ़रहीन का फ़रहीन जो है वो उसने कभी फ़रहीन को माँ नहीं समझा और अपनी सास का दिल तोड़ दिया, इसीलिए उसका दिल ख़राब हो गया। यहाँ फ़रहीन की माँ जो है उन्हें तो मौका चाहिए, बेचारी मरीना खान को इतना टॉक्सिक रोल मिला है, वो फ़ौरन कहती हैं कि सानिया तुम्हें इस घर में रहना है तो अपने आप को ठीक कर लो और संभल जाओ। लेकिन साथ साथ पप्पू जो है वो शट अप कॉल देती है शाहनवाज शाह को, कहती है कि देखिए पोस्ट देख लें, आपकी बीवी ने पोस्ट डाली थी मेरे कैंसर सपोर्ट ग्रुप में बिफोर शी पास्ट अवे, तो जब वो ये पढ़ते हैं तो वो वर्कआउट कर जाते हैं। ही डजंट नो हाउ टू काउंटर इट एट दिस मोमेंट, तो वो वर्कआउट कर जाते हैं। और दफनाने से पहले भी किसी बात पे कहते हैं सानिया अभी तो तुम ना अपनी बात चलाओ, उस वक्त भी डांट रहे होते हैं सानिया को, उस वक्त भी दैट मैन वांट्स टू बी इन कंट्रोल, ही वांट्स टू बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स, ही वांट्स पीपल टू फॉलो हिज ऑर्डर्स। बीवी का इंतकाल हुआ एंड दिस इज़ हिज पर्सनैलिटी। सो यू नो ये सारे आप इमोशंस फील कर रहे होते हैं और एकदम से शाहनवाज शाह के ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप कहते हैं यार what a guy, what is this man, why is he so controlling and such a bully. So beautifully done. There were other beautiful scenes। अब आप देख रहे हैं सानिया और सलमान की रिलेशनशिप, किस तरह सानिया की जब प्रेगनेंसी का पता चलता है तो वैसे तो ठीक है, ही इज़ परप्लेक्स्ड एंड एंगर्ड कि 2.5 हफ्ते पहले से बीवी को पता है और उसने बताया नहीं, बट ही कुड हैव बीन सेंसिटिव टू हर। इंस्टेड ही सेज कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं नहीं सोचा था कि हमारी इतनी बड़ी खुशी तुम मुझे यूँ बताओगी, मैं फ़्लाइट का टाइम चेंज करा रहा हूँ, आई डोंट ट्रस्ट यू विद माई चाइल्ड। इमीडिएटली इट बिकेम अबाउट हिम एंड हिज चाइल्ड
और जो सानिया है, जो उसकी ड्रीम्स हैं या जो उसकी एप्रीहेंशंस हैं, उनको दूर करने की जगह ये सब कुछ हो गया। बच्चा तो मियाँ बीवी दोनों का होता है, माँ बाप दोनों का होता है। सो ही अगर वो प्यार से सानिया को समझाए और उसे यकीन दिलाए कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तो शी वुड बी हैप्पियर एंड मोर ईजी अबाउट दिस प्रेगनेंसी। बट सलमान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इज़ एन इमैच्योर डिफ़िकल्ट मैन, एंड दैट्स हाउ ही रिएक्ट्स टू दिस प्रेगनेंसी ऑल्सो। दूसरी तरफ फैज़ान और मिना के सीन्स, हाजा यामीन एंड अदील हुसैन, फैज़ान सॉरी कहता है और कहता है कि आई एम ग्लैड कि तुम एटलीस्ट तुम्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। तो शी सेज़ कि तुम इसलिए खुश हो क्योंकि तुम अब गिल्टी नहीं फ़ील करोगे कि एटलीस्ट मुझे एक काम तो मिला, और आई एम सॉरी, आपने मेरा दिल तोड़ा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैंने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। मेरे अंदर इतनी तकलीफ़ है कि मेरे बस में नहीं आ रही। दो पार्ट्स हैं, दो डिफरेंट सीन्स थे अदील हुसैन और हाजा यामी के, जहाँ दे talk about, confront all that they've lost, and she expresses her pain, and so she also looks him in the eye and says कि तुम गिल्टी फील करते हो, इसीलिए तुम अब खुश हो कि एटलीस्ट मुझे जॉब तो मिल गई, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बाद तुम्हें एक सुकून है कि कम से कम मुझे एक प्रोग्रेस मिल गया। और हाँ, शायद डीप डाउन तुम अपने आप को कंग्रेचुलेट भी करते रहो कि इस औरत ने प्रोग्रेस ही मेरी वजह से की है। सो शी टेल्स हिम ऑफ। एक और जगह जब वो जा रही होती है, अभी फरहीन के सीन्स नहीं आए, तो आते हैं फादर इन लॉ, सर आते हैं और कहते हैं कि आई एम गोइंग टू मिस यू ऑल, एंड मैंने तुम्हारा सारा अरेंज कर दिया अपार्टमेंट का, ये वो बहुत ही प्राउडली बता रहे हैं, जैसे देखो मैंने तुम्हारी बात मान ली, देखो मैं तुम्हारा कितना ख्याल कर रहा हूँ, आई विल मिस यू ऑल। शी डजंट रिप्लाई, मीना डजंट से शी विल मिस हिम बैक, वो टर्न अराउंड करके चली जाती है। शी इज़ डन विद दिस फैमिली, ब्यूटिफुली डन। खैर, एंड देन ऑफ कोर्स फरहीन की अपनी बहुओं को पार्टिंग वर्ड्स होते हैं कि क्या कहती है फरहीन, पार्टिंग वर्ड्स होते हैं कि कभी किसी के लिए ख़ुद को ना मिटाना, ख़ास तौर पे वो शख्स जो तुम्हारी कदर ना करे। दीज आर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, एंड आई थिंक ये डॉक्टर बहू का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आप ख़ुद की पर्सनालिटी को किसी के लिए ख़त्म ना करें, स्पेशली उसके लिए जिससे आपकी कदर ना हो, जो आपको देख ना सके, आपके लाइक्स डिसलाइक्स आपकी पर्सनालिटी को ना देख सके। ऑफ कोर्स वीव गॉट अनदर थिंग, सानिया की अम्मी जगह जगह जहाँ टेंशन मज़ीद क्रिएट करनी होती है, सानिया की अम्मी आ जाती है। एक से एक परफॉर्मेंस हैं, तो और एक से एक सीन्स हैं, डायलॉग्स हैं, एंड येस डॉक्टर बहू ब्रोक आवर हार्ट्स, but it was very well directed and very well performed. What a drama. 5 out of 5 to Dr. Bahu. That's it for this time. Let me know if you agree with the reviews. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Till next time.